क्वेश्चन नंबर 78, पेज नंबर 259, क्वेश्चन नंबर 78। जी पेज रीड कर लीजिए बेटा। रीड कीजिए। The Constitution of India does not mention the post of the Deputy Prime Minister. आंसर आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक आंसर है। जो डेप्यूटी पीएम है हमने बताया है, पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कोई भी सिस्टम नहीं है। पीछे उन्होंने लिखा हुआ था जब उन्होंने डेप्यूटी पीएम डिस्कस किया, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेप्यूटी पीएम। यस मानिक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा प्लीज। The maximum strength of Council of Ministers is fixed by the Constitution. आंसर, सो व्हाट इज द आंसर? Constitution. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कितनी स्ट्रेंथ फिक्स की है? Yes. 550 for Rajya Sabha and 250 for Lok Sabha. Yes. Maximum strength is 50 for Rajya Sabha and 250 for Lok Sabha. 550. बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पूछ रहे हैं ये। Oh, okay. व्हाट आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? राज्यसभा आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। राज्यसभा आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल। Yes, ma'am. तो फिर ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसकी जो आपकी बात ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स की है। उसने कितनी की है? 15% ऑफ लोकसभा मेंबर्स। कराया था ना आपको कि Yes, काउंसिल में अपने आप को ऑब्लाइज करने के लिए हम ज्यादा मेंबर्स ना ऐड करें। व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड ओनली 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। सो आपका 79 का आंसर क्या रहेगा? बी, राइट। कीप इन दैट इन माइंड, they are talking about council of ministers, not council of states. What is council of states? It is Rajya Sabha. okay. Yes, 80th question, Japesh। The Council of Ministers is collectively responsible to हाँ जी, ये मैंने आपको बताया था ना। होल्ड कीजिए, आई विल टेल यू द आंसर। सो व्हाट इज द आंसर? किसको रिस्पॉन्सिबल है कलेक्टिवली? प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं, क्योंकि उधर हाउस ऑफ पीपल लिखा हुआ था शायद। यस, हाउस ऑफ मेरे पास पीपल। ऑप्शन ही हाउस ऑफ नहीं पीपल क्या है आपका? लोकसभा। है। लोकसभा। मैंने आपको तभी कराया था, यही चीज कराई थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता तो प्राइम मिनिस्टर का है, और बार बार एडवाइस लेने के लिए प्रेसिडेंट को पास भी जाता है। पर अगर हम फैक्चुअली देखें, डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल है, लीगली वो रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा। लोकसभा क्या है आपका? हाउस ऑफ पीपल, सेम नेम, राइट। सिनोनिम कह दो आप उसको, एलियस कह दो। एलियस होता है जैसे आपका नाम जपेश है, सपोज घर का नाम है गुड्डू, तो जपेश एलियस गुड्डू। एट द रेट ऑफ का साइन होता है, कोर्ट में भी यूज होता है। जैसे हमने कहते हैं क्राइम किसने किया, क्राइम किया वो डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है, डुगू, गुड्डू, काला। एट द रेट ऑफ सुखविंदर सिंह। सो एलियस यूज करते हैं कि इनका घर का नाम ये है, वैसे ऑफिशियल नेम ये है, राइट। प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इम्प्लाइज, क्या आंसर आएगा? यस, ऑप्शंस रीड कीजिए मानिक। A option. ए ऑप्शन, ओके, आंसर विल बी ओके। व्हाट इज द आंसर आपका Council. जो पेश? मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। ओके, रीड कीजिए, लाउडली रीड कर लीजिए, फास्ट करते हैं अब तो। Principle of collective responsibility of Council of Ministers implies that Council of Ministers is responsible as a body for the general conduct of the affairs of the government. Prime Minister is responsible for the revenue administration of the state government. President is responsible for the function of Council of Ministers. President and Vice President are responsible for appointment and resignation of the Council of Ministers. So what will इसका be the ए answer? पार्ट ही बन रहा है, ए पार्ट ही Yes, है। Council of Ministers is responsible as a body for the general conduct of the affairs of the government. क्योंकि हमने यही किया था कि जब भी इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे, उसके बाद सबसे पहले किसकी अपॉइंटमेंट हो रही है? प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल, जो जनरल अफेयर्स ऑफ द कंट्री को देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए मानिक। If a vote of no confidence is passed against the Prime Minister, A. The whole Council of Ministers has to resign. B. He is not bound to tender his resignation. C. The Minister as well as the Prime Minister has to tender the resignation. None of the above. तो व्हाट इज द आंसर? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है प्राइम मिनिस्टर के A. खिलाफ,
तो A उसके part पूरे के पूरे काउंसिल को प्राइम मिनिस्टर के साथ बाय बाय करनी पड़ती है, रिजाइन करना पड़ता है. So answer will be A. The whole of the council of ministers has to resign. Yes, next. C और A वैसे सेम ही नहीं. The minister as well as the prime minister has to tender their resignation. If a vote of no confidence is passed against the prime minister, the ministers as well as has to tender their resignation. बेटा जो minister word है ना, it is a very wide word. राज्यसभा के जो members हैं उनको भी हम minister ही कहते हैं. So the Yeah. most appropriate answer will be A. Okay. Yes. Next. जपेश read कीजिए बेटा. which article of the Constitution states that the President shall act according to the advice of Council of Ministers headed by the Prime Minister? वैसे तो मैं आपको आर्टिकल्स याद नहीं कराती, पर ये वाला क्वेश्चन पीयू में डायरेक्ट आर्टिकल के फॉर्म में भी पूछते हैं कि किस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है किसकी एडवाइस, प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करेगा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम. द आर्टिकल इज आर्टिकल 74. मैं आपको इसकी पिक्चर भेजती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. एक माइंड में ना पिक्चर देखी हो तो क्लैरिटी आ जाती है कि इसके अंदर लिखा हुआ है. जपेश पिक्चर बेटा रीड कर लीजिए. ये वैसे मैंने पहले भी आपको भेजी होगी. यस, रीड कर लीजिए. मैम इसमें the Council of आर्टिकल Ministers 74. the Council of Ministers to aid and advise President. There shall be the Council of Ministers with the Prime Minister as the head to aid and advise the President, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice. Who shall act in accordance with such advice. There is a council of ministers with prime minister as its head to aid and advise the president. Aid and advise the president. और president के आगे क्या लिखा है? Who shall act in accordance with such advice. तो president क्या करेगा? Bound है to act in accordance with such advice. तभी हमने पढ़ा था कि जब भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी तो नेशनल इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी रात को मिडनाइट में प्रेसिडेंट के घर चलेगी और उसको कहा कि प्लीज साइन कीजिए, हम देश में नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं. और अनऑफिशियल रिकॉर्ड है, किसी ने अपनी बुक में लिखा है कि जब उसने कहा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा मैं साइन नहीं करूंगा, तो इंदिरा गांधी के बेटे ने प्रेसिडेंट को ऐसे उठा लिया. क्यों उठा लिया? क्योंकि यहाँ पे लिखा है द प्रेसिडेंट शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. उसके बाद बेटा आपकी 44th अमेंडमेंट पास हुई थी, जब इसी सेक्शन आर्टिकल को हमारा मॉडिफाई किया. अब मॉडिफाइड आर्टिकल का भी मैं क्लिक भेज रही हूँ, एक बार रीड कर लीजिए. इसके आगे वाला नेक्स्ट पैराग्राफ प्रोवाइजो ऐड हुआ है उसमें. यस जपेश, रीड कीजिए बेटा. Yes. आपको हिस्ट्री पता लगी, इंपॉर्टेंस पता लगी, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट. The Prime Minister shall be appointed by the President and the other ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister. The total number of ministers, including the Prime नहीं Minister बेटा, and the ऊपर लिखा Council. हुआ है प्रोवाइजो. ऊपर Provided that the president may require the may require the Council of Ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. The question whether any and if so what advice was tendered by the ministers to the President shall not be inquired into any court. अब ये जो हमारा प्रोवाइजो है बेटा, इसके साथ नंबर 1 भी लिखा हुआ है. नंबर 1 के नीचे अगर मैं देखूंगी तो उसके ऊपर लिखा है 44th अमेंडमेंट. ये जो प्रोवाइजो था हमारा बाद में ऐड हुआ. क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को भी हमने कुछ राइट्स देने हैं. जैसे फरूक अब्दुल्ला को उसको उठा दिया गया, तो ऐसे ये तो गलत हो गया ना. प्रेसिडेंट को ऐसे उठा दिया गया जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है, अनऑफिशियली किसी ने बुक में लिखा है, अपने नॉवल में लिखा है. तो प्रेसिडेंट को भी कुछ हमने राइट देनी है. तो 44th अमेंडमेंट ने कहा अगर प्रेसिडेंट को ठीक लगता तो एटलीस्ट वो वंस रिक्वेस्ट कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि आप अपना मैटर रिकंसिडर कर लो. और अगर एडवाइस को रिकंसिडर का मतलब टाइम मिल जाएगा तो उसको सोचने का टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा. और यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दोबारा बैठ के एक बार डिस्कशन करने का मौका मिल जाएगा. हाउएवर अगर काउंसिल और प्राइम मिनिस्टर दोबारा आके प्रेसिडेंट को कहे नहीं सर आपको साइन करना ही पड़ेगा,
देन प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, राइट? तो पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है बाय 44th अमेंडमेंट। अब कोई भी प्रेसिडेंट से जबरदस्ती नहीं कह सकता सर साइन करो। अगर कहता है तो प्रेसिडेंट कह सकता है रिकंसिडर कर लो। अगर रिकंसिडरेशन के बाद भी काउंसिल करे नहीं सर आपको साइन करना ही पड़ेगा, देन प्रेसिडेंट इज बाउंड बेटा। तो याद रहेगा आर्टिकल कौन सा है हमारा, आर्टिकल 7474। ये आता है पीयू के पेपर में आता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानिक क्वेश्चन रीड कीजिए बेटा। एनी डाउट्स एज टू इट? 74 के रिलेटेड कोई डाउट्स है? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। मैम Which of 84th 84th करा हुआ है हमने। 84 किया हुआ है? ओके, हमने 84 से 89 करे हुए हैं, 98 नहीं करा हुआ। 84 से कितना किया हुआ है? 84 से हमने करे हैं, 90 नहीं करा हमने, उसके बाद 93 नहीं करा, बीच बीच में ओके, करे भी हुए हैं। 95 किया है हमने? 96? मैम 95, हाँ जी 95 करा हुआ और 97 करा हुआ। 93? 93 94 नहीं करे, 91 92 करे हैं। ओके चलो, एनीवेज अब 91 पे आओ बेटा। एक 90 कुछ होगा तो रिपीट हो जाएगा। 91। एक हाँ जी मानिक 93 रीड पढ़ा है। कीजिए। 91 रीड कीजिए। In the absence of Chief Justice of India, who administers the oath or affirmation to the President of India? Affirmation, oath or affirmation. I affirm that I will pay allegiance to the Constitution of India. This is affirm करना। Yes, मानिक जपेश आंसर दीजिए बेटा, पढ़ा हुआ है तो। मैम सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Yes, if CJ is not there, then the senior judge of the Supreme Court वो oath administer कराता है। Next 92 मानिक। Before the expiry of the tenure of 5 years, the President of India can address his resignation in writing to ये भी जपेश Vice आंसर दीजिए President. अगर किया है। मैम ये पार्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही विल कम्युनिकेट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। हाँ, ये रिपीट हो गया कि ये अपनी रेजिग्नेशन जो प्रेसिडेंट है एड्रेस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि वो फर्दर कम्युनिकेट करे टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 मानिक। The President can exercise his power to grant pardon. ऑप्शंस सारी correct है, D option. चलो रीड कर लीजिए। If a person is sentenced by court-martial, Yes, in case a person is sentenced by court martial, then president के पास power है because he is the supreme commander of armed forces in India, supreme commander of all the defense forces in fact. Next. if a person is convicted for offense against any of the union laws, Yes. in case a person is punished with sentence of death. Perfect. तो आंसर क्या रहेगा हमारा? D, all 1, 2 and 3 are correct. आर्टिकल कौन सा रहेगा प्रेसिडेंट का आर्टिकल? 226. नहीं बेटा, 1 2 3। Okay. 1 2 3 1 2 3. 1 2 3 है ना, सिंपल। और गवर्नर का क्या रहेगा? 213। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए जपेश। Which of the following is true? A. President is not bound by advice of Council of Ministers. B. President is absolutely bound by advice of Council of Ministers. C. President can send back an advice for reconsideration but becomes bound after the same advice is retendered. D. None of the above. यस, सो व्हाट इज द मैम आंसर? अभी हमने किया आर्टिकल 74। मैम सी पार्ट नहीं लग रहा है इसका। लग नहीं रहा सी आएगा आंसर अभी तो नहीं इसमें बी 74 भी, किया है। नहीं बी भी तो लग ही रहा है, absolutely bound by the Council of Ministers. हाउ कैन ही बी एब्सोल्युटली बाउंड? तो पहले था, Absolute- इमरजेंसी से पहले था, तभी तो इमरजेंसी लगी उसको उठा पाए प्रेसिडेंट को। एब्सोल्युटली बाउंड को तो रिमूव करने के लिए हमने 44th अमेंडमेंट डाली है कि he can send it for reconsideration, but after reconsideration yes he is bound. तो राइटर है इसमें, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट विल बी आर सी। राइट मानिक, समझ आ गया आपको बेटा? क्या एनी डाउट? Yes. ओके, No. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए जपेश। The Constitution has vested the executive power of the Union government in. तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट किसमें वेस्ट की है हमने? व्हाट इज द आंसर? President. यस, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मानिक।
Treaty making powers is conferred upon Treaty making, what is a treaty? मैम किसी के साथ वो एक by कॉन्ट्रैक्ट साइन यानी डॉक्यूमेंट साइन कर लेना कि ये इनके पर्सपेक्टिव है और ये इन्होंने करना है। यस, बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं ट्रीटी मेकिंग पावर की, ये हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। जो इंटरनेशनल लॉ पे हम फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारी ट्रीटी साइन करते हैं, इसके अंदर क्या लॉ लगता है बेटा? लेट अस सपोज कोई न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, इंडिया जाके वहां पे साइन कराए, मतलब इंडिया के बिहाफ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर उसको साइन भी कर देता है, पर फिर भी इट इज सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि अ पर्सन कैन कमिट एरर। तो जो इसकी ट्रीटी मेकिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की, वो किस तरह से होती है कि आप साइन तो कर दोगे, पर हमारी ट्रीटी जो है बेटा ऑटोमेटिकली ऑपरेशन में नहीं आती। जब ये पार्लियामेंट के पास आती है, पार्लियामेंट फिर उसके ऊपर एक डिस्कशन करते हैं, फिर वो बताता है कि जो प्रेसिडेंट ने साइन किया है हम उससे सहमत है या नहीं, फिर जो भी आंसर होता है उस हिसाब से ये काम चलता है। सो ट्रीटी मेकिंग पावर इज कॉन्फर्ड अपॉन, इसका आंसर डी आएगा बेटा। Yes, it is conferred upon the President of India, but it is subject to the ratification by the Parliament of India. Right? Next question, Manik, read कीजिए बेटा. who is the Supreme Commander of Defense Forces of India. Yes, Japesh, who is the Supreme Commander? I'm the president. Yes. Next question. Yes, Manik. The President of India appoints all but not Chief Election Commissioner. नहीं बेटा, अटॉर्नी जनरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने इसलिए कह दिया क्योंकि Advocate अभी General. मैंने आपको इलेक्शन कमीशन नहीं कराया, इलेक्शन कमीशन भी आपका टॉपिक है। अटॉर्नी जनरल कराया है, अटॉर्नी Yes. जनरल की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। यस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप आगे जाके करेंगे तो आपको पता लगेगा सीईसी की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है, क्योंकि इंडिया के अंदर फ्री एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो हमने पढ़ ही लिया कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है, तो रह कौन गया? एडवोकेट जनरल, वो स्टेट का कंसर्न होता है। Yes, ma'am. यस, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, सी इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, नेक्स्ट 99 जपेश रीड कीजिए। The president can remove the individual minister. A, if he feels so. B, if he is corrupt. C, if the prime minister so advises. D, he cannot remove a minister. तो जो भी लोग मिनिस्टर्स हैं उनको क्या प्रेसिडेंट अपने प्लेजर पे रिमूव कर सकता है? यस, प्लेजर पे अपॉइंटमेंट है, प्लेजर पे रिमूवल है, पर किसकी एडवाइस के साथ रिमूव हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर प्राइम की मिनिस्टर की एडवाइस के साथ। एडवाइस के साथ। तो हमारा आंसर क्या आएगा? इफ द प्राइम मिनिस्टर सो एडवाइजेस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन मानिक। What is the age of retirement of the Indian president? तो मैंने कराया है क्या आपको? हम No. अपने उसकी वो कराई थी कि वो क्या कहते हैं, एलिजिबिलिटी एज। हाँ, रिटायरमेंट की एज कराया है? नो, देयर इज नो एज ऑफ रिटायरमेंट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, 100 तो साल। हमारा आंसर क्या आएगा 99 का? डी। सॉरी 100 का, 100 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डी, कि एज ऑफ रिटायरमेंट के बारे में संविधान में तो एटलीस्ट कुछ भी मेंशन नहीं है। जितनी देर तक वो अपने आप को अच्छा गुड हेल्थ रख सकते हैं, उतनी देर तक वो कंटिन्यू रह सकते हैं। देखा इंसान को कितना अच्छा बनाया भगवान ने, कि जब तक गुड हेल्थ है तब तक वो अच्छा कंटिन्यू कर सकता है। यस, नेक्स्ट रीड कीजिए जपेश। Which constitutional amendment act removed the nomination of 2 members of the Anglo-Indian community by the president of the Lok Sabha? हाँ, ये तो कराया है मैंने। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? कल परसों ही कराया है, अभी कर ही रहे थे। 104th Constitutional Amendment Act 104 थे? 2020। हाँ जी, 2020। ठीक है, 20 वाले, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मानिक, रीड कीजिए बेटा। The president nominates 12 members to Rajya Sabha from amongst persons who ऑप्शंस। have taken part in India's freedom struggle, have retired from active politics, have rendered meritorious service to the country either in politics or military field, have distinguished themselves in fine arts, literature, social service, etc. हम्म, And सो B व्हाट इज part. आंसर?
डी। डी, डी यस, ये मैंने आपको कराया है। जैसे पीजे अब्दुल कलाम की अपॉइंटमेंट हुई थी, मनमोहन सिंह की हुई थी। दीज आर द पीपल हु डिस्टिंग्विश देमसेल्फ इनटू वेरियस फील्ड्स। वो इकोनॉमिस्ट थे, वो एक साइंटिस्ट थे, तो ऐसे हमने इनकी अपॉइंटमेंट की। नेक्स्ट वाला हमने कराना है 103। अभी मैंने आपको इमरजेंसी कराना है तो उसके बाद करेंगे। 104 रीड कीजिए बेटा। who allocates portfolios among the ministers? कौन एलोकेट करता है पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स? ये हमने किया है। यस, व्हाट इज द आंसर? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मैंने आपको अपॉइंटमेंट कराया था, उसमें मैंने आपको क्या कराया था? जो मिनिस्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर, President. प्रेसिडेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर भी, उसका पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री जो अलग अलग जा रही है वो भी कहाँ से जा रही है? इसी तरीके से। राइट, नेक्स्ट। हु समन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट? ऑप्शंस रीड कीजिए जपेश। Ma'am, Minister of Parliamentary Affairs, Prime Minister, President, Speaker of Lok Sabha. तो व्हाट इज आंसर? ये तो कराया है। Speaker of Lok इसमें मैंने Sabha. आपको समनिंग का मतलब भी बताया था। समनिंग मींस कॉलिंग, कॉलिंग ऑफ Speaker द of मीटिंग। नहीं ये बेटा, मैंने नहीं नहीं आपको स्पेशली वो टेबल भी प्रिसाइड गिराया करता था। है, वो वो स्पीकर ऑफ प्रिजाइड लोकसभा करता है। प्रिसाइड कॉल करता अप है। कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। हाँ, कॉल अप कौन, समनिंग कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। प्रिजाइड ओवर द मीटिंग, अगर वो राज्यसभा है देन उसके ऊपर चेयरमैन बैठेगा, हु इज द एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वो लोकसभा है तो उसके ऊपर स्पीकर बैठेगा। देन 107 The oath रीड to कीजिए। vice 107 the जपेश। oath the oath to vice president is administered by हम्म, आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओथ सेरेमनी जो उसके है एडमिनिस्टर कौन करवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस मानिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। When the president issues a proclamation of emergency, बेटा ये अभी हमने छोड़ दिया। 106 छोड़ दिया, 107 कर लिया हमने। 108 आपकी बुक में सेम है, डिफरेंट है? ये 109 पे है, 106 पे है। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैज। ओके चलो, वो आगे जाके है। चलो आप पढ़ो, आपका एक्स जपेश आप रीड करो बुक बेटा। बुक आपकी और मेरी सेम है। who among the following is the ex officio chairman of the Rajya Sabha? सो हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? Vice President of India. व्हाट डू यू मीन बाय एक्स ऑफिशियो? जौन सा उसकी जगह पे काम करता है ऑफिस में, उसकी मतलब वो एब्सेंस बाय में वर्च्यू ऑफ ऑफिस तक वंस जाता है। पोस्ट, लिख लो। बाय वर्च्यू ऑफ वंस पोस्ट। जितनी देर तक हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उतनी देर तक ही हम चेयरमैन रहेंगे राज्यसभा के। जब कल को हम वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से हट गए तो हम चेयरमैन की पोजीशन से भी हट जाएंगे। बाय वर्च्यू ऑफ वंस पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए 109 जपेश। The chairman of Rajya Sabha has a vote in case of tie, a vote like any other member of Rajya Sabha, no vote because he is an ex officio chairman, D 2 votes. यस, जो मानिक आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? Vote like any other minister of Rajya Sabha. He has a vote like any other minister of Rajya Sabha, चेयरमैन। बेटा अगर हम चेयरमैन कौन होता है? जो हेड है। अगर हम उसको भी वोट दे देंगे तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है फिर उसको भी पकड़ना शुरू कर देगी। उसका इम्पार्शियल करेक्टर खत्म हो जाएगा। तो हम काफी सारे कैश वाले स्कैम्स देखते हैं कि इसको कैश दिया जा रहा है, उसको कैश दिया जा रहा है। तो फिर वो चेयरमैन को भी पकड़ेंगे, उसको भी कैश देने की कोशिश करेंगे। सो Yes. इसलिए ये रूल रखा है कि इसके पास कोई वोट नहीं होगी बिकॉज ही इज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। राइट? Sorry. हाँ जी, राइट, नो वोट बिकॉज ही इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। फिर हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी करप्ट होने से बचाने के लिए हमने ये रूल रखा है। ज्यादा मैंने वाइस प्रेसिडेंट आपको इसलिए नहीं कराया कि ज्यादा आता नहीं है, पर रीड तो हमने किया ही था। यस, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन जपेश रीड कीजिए बेटा। The vice president addresses his letter of resignation to हम्म, president. प्रेसिडेंट, राइट। वाइस प्रेसिडेंट अपनी रेजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस करता है? प्रेसिडेंट को। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रीड कीजिए जपेश, व्हाट आर द The vice स्टेटमेंट्स? president of India is the ex officio and chairman of the मैं पहले ठीक है। क्लियर है? यस, नेक्स्ट। The vice अच्छा, president बाकी of पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा पढ़ लो एक बारी।
The Attorney General for India acts as the chairman of Rajya Sabha in addition to performing the duties of his office. The हो chairman of सकता है कभी Rajya अटॉर्नी जनरल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं हो सकता? अटॉर्नी जनरल कौन है? ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। एकदम ही वो रोल्स ही अलग है। the यस chairman चलिए of कोई Raj बात नहीं, छोड़ दीजिए, बाकी ठीक गलती होंगी। नेक्स्ट 112 the Vice जो President of पेश India can कीजिए। be Vice President of India can be removed from his office before the expiry of his term by the two houses हम्म of Parliament, the President at his discretion, the President with the consent of the majority of the state legislatures, the Rajya Sabha by 2/3 majority. मैं शब्द रिमूव बोल होगा President with consent of the majority of the state legislature. नहीं बेटा, लेजिस्लेचर का तो इसका कोई रोल नहीं है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का। इसकी भी मेरे ख्याल से जो रिमूवल है इम्पीचमेंट के द्वारा है। लेट मी चेक। And the two houses of parliament too. हाँ, फिर वो हमारा इम्पीचमेंट के द्वारा 2 हाउसेस वाला ही आंसर आना चाहिए, पर इन्होंने आंसर इतना अच्छा दिया नहीं हुआ। व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट इस टर्म ऑफ, मैं वाइस प्रेसिडेंट रीड कर रही हूँ, मेरा 213 पेज पे है। Vice President is elected by electoral college consisting of members of both the houses of parliament. The election is conducted according to the system of proportional representation by means of single transferable vote. He must be a citizen of India, not less than 35 years of age, and must be eligible for becoming the member of Rajya Sabha. His office is of 5 years and eligible for re-election. He can be removed by a resolution adopted by majority of members of Rajya Sabha and approval of this resolution majority members of Lok Sabha. तो 2 हाउसेस ही बनेगा आंसर। सिंपल रेजोल्यूशन है, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट नहीं है। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट मैंने आपको कराया था ना, वेरी डिफिकल्ट। 14 days notice by 1/4 member, then in one house the charge will go, in other house the investigation will be done। once one house से ओके 2/3 मेजोरिटी से, देन जहां हाउस इन्वेस्टिगेट हुआ है फिर उसका वोटिंग होगी। सो इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसीजर। यस नेक्स्ट आया बेटा, रीड कीजिए। While appointing the governor of a state, the President of India consults the हम्म Chief Minister of a state, Chief Justice of a state of High Court, Chief Justice of Supreme Court, State Council of Ministers. इसमें उन्होंने कहा है व्हाइल अपॉइंटिंग अ गवर्नर ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको कंसल्ट करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट 114 The President and the Governor are immune from dash while in office. ये तो मैंने आपको कराया था। नहीं, अभी आज कराना है टॉपिक में, ये भी छोड़ दीजिए, आज कराना है, उसके बाद देख लीजिएगा ये टॉप क्वेश्चन। Who इसमें है administer कि व्हाट आर द इम्यूनिटीज विच आर इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। उसमें कुछ सिविल इम्यूनिटी है जिसमें 40 डेज का टाइम पीरियड है और 100% क्रिमिनल इम्यूनिटी है। शायद मैंने कराया भी था आपको प्रेसिडेंट में। अगर आपने प्रेसिडेंट के ऊपर कोई सिविल या क्रिमिनल केस चलाना है तो पहले उसको इम्पीच करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर सिविल या क्रिमिनल केस चलेगा। तो सेम रूल्स हमारे गवर्नर पे लाए करते हैं। तो आंसर इसका क्या आएगा? बोथ ए both एंड बी। यस मानिक, who administer oath to the office of governor of a state? प्रेसिडेंट को कौन करवाता है ओथ? the Chief President चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो गवर्नर को कौन कराएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। okay. तो आंसर क्या आएगा 115 का? B. नहीं, बी आपका बी है? चीफ Yes. जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आपका बी है ऑप्शन। ओके, हमारी बुक में ए है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। यस जपेश, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। The Parliament of India consists of a Lok Sabha, Rajya Sabha, and President of India, Lok Sabha, and Prime तो Minister व्हाट of इज द India. आंसर? The Parliament में इसका यही होगा President of India, Lok Sabha, and Rajya Sabha. यस मैंने आपको कराया भी था। जब भी हम पार्लियामेंट की बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट 3 अथॉरिटीज, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। कोई भी बिल तब लॉ बनता है जब लोकसभा राज्यसभा में पास होके प्रेसिडेंट की उसको असेंट बनती है। दैट इज व्हाई पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 अथॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जपेश। What is the maximum strength prescribed for Lok Sabha? 550. यस आंसर क्या है मानिक? 200 and 550. हाँ मैंने उल्ट करवाया था ना, राज्यसभा का 250, Yes. 250 को डबल कर लो तो क्या बन जाएगा? 500 प्लस 50, 550। यस नेक्स्ट क्वेश्चन। Seats are allotted to various states in the Lok Sabha on the basis of their तो size and ऑप्शन क्या है? resource. मैम इसमें वही होगा size, resource and population.
यस आंसर मानिक आपका भी यही होगा। Yes, साइज ma'am. रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन, यस इट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने आपको डिलिमिटेशन कमीशन भी समझा दिया था। बट इसमें बेटा सॉरी, इसमें देयर पॉपुलेशन, थर्ड ऑप्शन देयर पॉपुलेशन में दिया हुआ है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा सी आएगा, देयर पॉपुलेशन, क्योंकि रिसोर्सेज को हम यहाँ पे थोड़ा डाउन करके कंसिडर करेंगे। मेनली हम पॉपुलेशन को करेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन में उन्होंने पॉपुलेशन को कंसिडर किया है। यूपी में ज्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए उनके पास ज्यादा सीट्स हैं, तो आंसर क्या आएगा इसमें, पॉपुलेशन 118 में। मानी क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि मैंने भी बस दो ही ऑप्शन सुने जो आपने बोले हैं, फिर मैंने देखा थर्ड ऑप्शन पॉपुलेशन में दिया हुआ है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी पॉपुलेशन। अब रिसोर्सेज का तो बेटा ऐसा है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अब डेवलपमेंट हो रही है, पहले तो उनके पास कोई रिसोर्सेज थे ही नहीं कुछ, अब असम वगैरह में पिछले साल से डेवलपमेंट हो रही है, राइट? अब उनके रिसोर्सेज ऊपर जा रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा यहाँ पे पॉपुलेशन। बिहार तो वैसे ही गरीब है, यूपी गरीब है थोड़ा सा, पर उनके पास पॉपुलेशन है तो हमने सीट्स ज्यादा दी है। डिलिमिटेशन कमीशन ने जो वार्ड सिस्टम बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन बताया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए जपेश। Rajya Sabha consists of B part 238 members plus 12 nominated members. ठीक है मानिक, आंसर इनका है क्वेश्चन। Yes, ma'am. 238 plus 12 nominated. टोटल 250 स्ट्रेंथ, आउट ऑफ विच 238 जनरल एंड 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। Yes, अब नॉमिनेटेड में से किसका कोटा कैंसिल किया? Anglo-Indians. ओके, नेक्स्ट 120th क्वेश्चन Rajya जपेश। Sabha has a term of 6 years, term of 5 years, a permanent body with 1/3 members retiring every 6 years, a permanent body with 1/3 members retiring every second year. So what is the answer? मैम डी पार्ट नहीं होगा इसका? D. D, a permanent body with 1/3 of its member retiring every year. Next बेटा, next question read कीजिए। It is Every the second cost. year. हाँ जी बेटा, ऐड कर रहे तो कुछ Every second year नहीं होगा? बेटा, every second year ही है मेरी बुक में, D option, a permanent body with 1/3 members retiring every second year. Okay. It is the constitutional requirement that the parliament must meet at least dash every year. How many times? Yes Manik, what is the answer? How many times the parliament must meet? And 3 times. बेटा 3 times नहीं है, वहां पे लिखा था आफ्टर Twice 6 every year. ट्वाइस अ ईयर मिलेंगे, 6 नॉट मोर देन 6 months लिखा था। जो 3 टर्म्स हमने कहा, एक सेशन क्या होता है, मॉनसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन, इसके अलावा एक बजट सेशन वो कर देते हैं बजट डिस्कस करने के लिए। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल थीम जो उनका टाइम पीरियड है नॉट मोर देन 6 months का है, तो उस हिसाब से ट्वाइस बनेगा। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। What is the minimum age to be the member of the Rajya Sabha? यस, व्हाट इज द मिनिमम एज? यस मानिक, कितना इयर्स है बेटा? जो प्रेसिडेंट का है सेम ही 35 years. क्या हो गया, मैंने टेबल बनाया था 25 30 35। इसका 30 25 in होगा. case of Lok Sabha, 30 in case of Rajya Sabha and 35 in case of President. मैंने अपने नोट्स में सेम लिखा हुआ है, राज्यसभा का 25 लिखा है और लोकसभा का 25 लिखा है, राज्यसभा का 35 लिखा है, दोनों में। तो मैंने टेबल बनाया बेटा, मैं सेंड कर देती हूँ दोबारा वो टेबल आपको। ओके मैम। हाँ, आपके पास है जपेश वो टेबल? Yes, नहीं मैम को मैम रटा ही हुआ है वो. ग्रुप वो में टेबल भेज रटा हुआ है, पसंद. इनको फॉरवर्ड कर देना ताकि इनके माइंड में ये पक्का हो जाए। हाँ जी वो मैम. टेबल ही तभी बना के दिया कि कभी कंफ्यूजन ना हो। 25 इन केस ऑफ लोकसभा फिर लोकसभा, 5 ऐड करते 30 रहो. फिर ऐड करोगे 5 तो 30 इन केस ऑफ राज्यसभा एंड 35 इन केस ऑफ प्रेसिडेंट। मैं टेबल ही ढूंढ रही हूँ। यस, आप नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, मैं टेबल बेटा आपको दोबारा सेंड करती हूँ। The members of Rajya Sabha except the nominated ones are टेबल में A. क्या? यस प्लीज मैम। वो टेबल बना लो बेटा, कई बार टीचर भी भूल जाता है, ये नंबर है, न्यूमेरिकल है, तो कोई भी भूल सकता है नंबर को, आप भी भूल सकते हो, तो वो टेबल हमेशा याद रखो। इन केस ऑफ लोकसभा 25 years, इन केस ऑफ राज्यसभा 30 years, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट 35 years। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए जपेश। The members of Rajya Sabha except the nominated ones are A. elected by local self-governing bodies, B. elected by people directly, C. elected by legislative assemblies of the state, D. elected partially by legislative assemblies and partially by the local self-governing bodies.
तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं जो नॉमिनेटेड नहीं है वो कहाँ से आते हैं? वो लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं या लोकल सेल्फ बॉडी से आते हैं? तो इसका आंसर आप बताइए क्या हो सकता है? मैम सॉरी होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं। हाँ ऑफ कोर्स लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं ना। लोकल सेल्फ बॉडीज क्या होती है? पंचायत वगैरह वहां से थोड़ा ना आते हैं। वही, क्योंकि पीपल तो डायरेक्टली कर नहीं सकते उनको। हाँ नहीं कर सकते पीपल भी। तो इसका आंसर सी आएगा, 123 का आंसर सी। मानी क्लियर है बेटा आपको? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। जब पेश ऑप्शन बोलिएगा मानी का आंसर करेंगे। In what proportion do the members of Rajya Sabha retire? A. All the members retire after 6 years. Half of the members retire every 3 years. 1/3 members retire every 2 years, and 1/6 member retires every year. हाँ जी, मानी का आंसर। Ma'am, question number कौन सा है? बेटा सुना मेरी वन आपकी बुक में बिल्कुल चेंज है क्या? मैं फोटो भेजूं? दोबारा बोल दूं? क्वेश्चन ही दोबारा बोल देते हो। यस। हाँ आप भेज In दीजिए, मैं what फोटो पे भेज रहा हूँ। in what आप भेज दो। proportion do the members of Rajya Sabha retire? A. All the members retire after 6 1/3 years. every second year. ओके, मुझे बता दिया करो। आपकी बुक थोड़ा सा एक वर्जन पुराना है, कोई पुराना चैप्टर है तो मुझे बता दिया करो, मैं फोटो भेज दिया करूंगी। मैम मैं आज न्यू ही ले आऊंगा। न्यू क्या करनी है बट अब तो खत्म हो जाएगा कोचिंग थोड़ी देर में। थोड़े से क्वेश्चंस के लिए न्यू क्या करोगे? वैसे भी न्यू से अच्छी पुराना वर्जन है, क्योंकि इसमें ज्यादा दिया हुआ है। न्यू वाली में तो उन्होंने बुक की बड़ी छोटी कर दी है। ओके। आप न्यू क्यों लेके आओगे? तो थोड़े से पेजेस आपको लग रहे हैं वो मेरी बुक से फोटो स्टेट करा लेना। ओके। हाँ वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, मैं आपको फोटो भेज देती हूँ। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो सब आ जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए जपेश। The quorum or minimum number of members required to hold the meeting of either House of Parliament is 110. आंसर सीधा आंसर ही बोल रहा है जपेश। इसका मतलब है जपेश ने सोते सोते पढ़ ही लिया सारा टॉपिक। नहीं मैम, ये चीजें रटा मारी मैंने सारी अच्छी तरह। अच्छा दैट्स नाइस। हाँ जी, मानिका अब आपको पेज मिल गया बेटा, रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा वेस्ट विद। कौन डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को? मैम प्रेसिडेंट ही कर सकता है। यस मानिक, प्रेसिडेंट कर सकते हैं लोकसभा को। यस। यस, प्रेसिडेंट कॉल करेगा, प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा। लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, द आंसर इज प्रेसिडेंट। अब ऑप्शन है इसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अलोन एंड प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हमें प्रेसिडेंट तो पता है, अभी बी आएगा या सी आएगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहेगा? मैम क्योंकि बी होगा, क्योंकि डेसोल्यूशन तो होएगी लोकसभा की, उस कारण जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही आ जाएगा, उसको तो करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो सिर्फ क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन पे लोकसभा डिसॉल्व होगी? मैम इमरजेंसी में ये भी इमरजेंसी में भी हो सकती है। इमरजेंसी में तो लोकसभा का टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। अभी कराऊंगी इमरजेंसी तो क्लियर होगा। बेटा इसका आंसर हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट सी रहता है, कि जो प्रेसिडेंट है वो टायरेंट नहीं है। हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट है वो कोई राजा टायरेंट नहीं है, मोनार्क नहीं है। उसके ऊपर पावर के ऊपर कर्ब्स है। तो उसकी कर्बिंग पावर क्या है? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। ओके। पावर प्रेसिडेंट के पास भी है, पर एडवाइस पूछेगा ना वो किसी की, वो पीएम और उसके काउंसिल से थोड़ी सी सलाह लेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए मानिक। यस। The emergency was declared on the ground of बेटा एक inter क्वेश्चन रह गया, 127। Dash has the power to dissolve Rajya Sabha. It cannot be ऑप्शंस। dissolved. इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। क्या राज्यसभा डिसॉल्व हो सकती है? नो, इट इज अ परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व। नेक्स्ट, नेक्स्ट The क्वेश्चन रीड कीजिए। emergency was declared. इमरजेंसी हमने करना है। 129 Who रीड कीजिए presides मानिक। joint sitting of two houses of parliament? हु Speaker, प्रिसाइड ओवर? आंसर इज Speaker of the Lok टेबल। Sabha. स्पीकर याद है ऑफ ना, लोग, टेबल दिया था आपको। Yes, ma'am. कॉल अप कौन करता है ज्वाइंट सेशन को? प्रेसिडेंट, प्रिजाइड ओवर कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। Speaker. स्पीकर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के चेयरमैन की कोई पावर यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट, 130। अच्छा ये वाला हमने करना है अभी, क्योंकि ये इमरजेंसी का है। नेक्स्ट 131, वैसे ये आज का टॉपिक है पर अभी कर लो साथ में। जब पेश रीड कीजिए। A member of Parliament of State cannot be arrested in a civil action within a period of that is before and after the session. 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
आंसर क्या है इसका? 40 डेज। 40 ये मैंने days. आज कराना है। ये एक रूल है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, उसमें लिखा है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उसके ऊपर कोई सिविल एक्शन भी होता है तो उसको 40 डेज बिफोर द सेशन, 40 डेज आफ्टर सेशन आप अरेस्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, क्योंकि पुराने टाइम में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो इतने कोई खास होते नहीं थे, तो वो लोग घोड़ों पे आते थे सेशन के लिए, लोकसभा के लिए दिल्ली, और घोड़ों पे भी जाते थे। तो माना जाता था मिनिमम 40 दिन तो लग ही जाते हैं, कोई दूर से आ रहा है कोई पास से आ रहा है। तो ये वैसा ही एक कॉन्टिनेंट प्रोविजन है। नेक्स्ट, ये मैंने आज कराना है 152, रीड कर लीजिए, हो जाएगा साथ में। What is true यस। about the immunity of the members of parliament from arrest? ऑप्शंस रीड करो बेटा, ऑप्शंस। In civil cases, while the legislature is in session for 40 days before and after, and in criminal cases, no arrest during parliament session. B. In civil cases, while legislature is in session and for 40 days before and after, in criminal cases, arrest can be made at any time. In civil cases, no arrest, and in criminal cases, arrest can be made after 1 week of session. No arrest to members in both civil and criminal cases. तो आंसर क्या आएगा? मैम इसका मैम ए पार्टी लग रहा है। ए पार्ट ही लग रहा है, आंसर डी भाटा हमारा ए पार्ट ही आएगा। आज मैं करा दूंगी आपको ये वाला टॉपिक। एक मिनट, 132 का, इन सिविल केसेस व्हाइल द लेजिस्लेचर इज इन सेशन एंड फॉर 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर, एंड इन क्रिमिनल केसेस अरेस्ट कैन बी मेड एनी टाइम। बेटा बी पार्ट आएगा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट। अभी कराऊंगी ना तो क्लियर हो जाएगा। या आप होल्ड भी रख लीजिए, कोई बात नहीं, अभी मैंने कराना है आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, उसमें आपको सिविल एंड क्रिमिनल इम्यूनिटी मैम बतानी है। कौन सा 132 को क्या आंसर है? बी पार्ट बेटा, कि सिविल केसेस में 40 दिन पहले और 40 दिन बाद आपका अरेस्ट नहीं हो सकता, और क्रिमिनल केसेस में ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर कोई मर्डर करके आ गया, ये नहीं कहेगा कि अब मुझे सेशन में बैठने दो। नो, एनी टाइम द अरेस्ट कैन बी मेड। यस, नेक्स्ट जो पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए 133। The maximum duration of a 0 hour in Lok Sabha can be 1 hour. ऑप्शंस पढ़ लो सारे बेटा। 1 hour, unspecified 30 minutes, 2 hours. 1 एक आवर घंटे का होता है। अनस्पेसिफाइड, 30 मिनट्स, 2 आवर्स। बेटा बात तो ठीक है आपकी, 1 आवर होता है पर कहीं लिखा नहीं हुआ। मैंने नहीं भी आपने आपको यही इधर लिखवाया ब्रैकेट था, में रफली मेंशन नहीं 12 था, बजे से 1 बजे तक होता है। वही रफली ब्रैकेट में मेंशन था। ब्रैकेट में ये लिखा था कि 1 आवर रफली 12 बजे से 1 तक होता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। अगर जल्दी फ्री हो गया तो जल्दी हो जाएगा। तो वैसे लॉ के अंदर तो इसका कोई रूल्स ही नहीं है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में ही है, तो वहां पे अनस्पेसिफाइड है। यस, 134 अभी मैंने कराना है आपको, क्योंकि बजट कराना है। 135 रीड कीजिए मानिक। Which part of the Constitution of India embodies the concept of Panchayati Raj system? कहाँ से मिल रहा है आपको पंचायती राज सिस्टम का? DPSP. प्रेम्बल में है, मैम प्रियम्बल पैरा में के नहीं बारे है। में नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज में है, No. डीपीएसपी में। Yes. यस, आपने तो किया नीचे पेश, मिस किया लेक्चर ये वाले, बेटा कर लो, रिपीट क्लास अटेंड कर लीजिए। फर्स्ट शेड्यूल में नहीं No. मैम उसमें तो नहीं होता फर्स्ट शेड्यूल कौन में। सा शेड्यूल है जो डील करता है पीआर के साथ? मैम 11th शेड्यूल पंचायती राज को यस, डील करता वेरी है। गुड। यस, नेक्स्ट 136 रीड बिल कीजिए मानिक। ऑथराइज अच्छा A bill authorizing expenditure by the government is. ये मैम मैंने आपको बताया था। एप्रोप्रिएशनल बिल नहीं होगा। यस यस, एप्रोप्रिएशन बिल। जब एक्सपेंडिचर हमें उसमें, हमें वैसे मैंने ये आपको डिटेल में भी कराना है जब बजट कराऊंगी, पर एप्रोप्रिएशन बिल थोड़ा सा कराया था, तो आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट 137 मानिक रीड कीजिए बेटा। Yes, whether a bill is a money bill or not is certified by the dash in his decision is conclusive. कौन बताता है बिल इज अ मनी बिल और स्पीकर ऑफ नॉट? लोकसभा। यस, कराया था कल। Who on whose recommendation money bill is introduced? मैम प्रेसिडेंट। Yes, who decides whether a bill is a money bill or not? स्पीकर ऑफ लोकसभा। वेरी गुड जपेश। मैंने सोचा कल ऑफ किया है, जपेश ने क्या किया होगा, पर जपेश ने काफी काम कर लिया है। नहीं मैम पढ़ा है एक। आपके मदर भी कह रहे थे कि उसका कॉन्स्टी मैं सुनती हूँ। नेक्स्ट, एक्चुअली मैंने आपको एक दिन कॉल किया था क्लास के लिए, मुझे पता नहीं था आप स्कूल हो।
तो आपकी हाँ मदर मैम, ने तो पिक मम्मा ने किया था। बताया था कि आपका फोन आया था, तो मैं घर आया था तब बताया था उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने पिक किया, वो कहते वो स्कूल है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए मानिक बेटा। A money bill passed by the Lok Sabha can be delayed by the Rajya Sabha for a maximum period of यस, व्हाट इज द आंसर? कल ही कराया था। 14 days। वैलेंटाइंस डे। ठीक है, 14 दिन का टाइम है, अगर नहीं याद रखेंगे तो वैलेंटाइंस डे याद रख लीजिएगा, वैसे ही याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानिक। Can Rajya Sabha amend the money bill? यस, नो कर सकता मैम, है या नहीं? No. नो मैम। जो मैंने नरेंद्र कुमार सर को बताया था उनकी लैंग्वेज में, वो क्या कहते थे, राज्यसभा की क्या इज्जत रहेगी मनी बिल के केस में, तो कोई इज्जत नहीं रहेगी। अगर लेटर सपोज राज्यसभा ने कोई अमेंडमेंट रिकंसिडरेशन ऑफ लोकसभा के लिए भेज दी और लोकसभा ने वो अमेंडमेंट नहीं की, तो क्या राज्यसभा कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है? मैम नहीं, वो ऑब्जेक्शन तो नहीं कर सकता उसके ऊपर, वो सिर्फ उनको ये कह सकते हैं कि आप एक बार चेक कर लो। अगर वो और चेक भी नहीं कर लोकसभा ने सकते तो अगर नहीं की, वो उनको चेक पास नहीं करना किया, ही पड़ना है। तो तब भी राज्यसभा कुछ नहीं कह सकता। राइट, यस। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए मानिक बेटा। After a bill is passed by the parliament, it is sent to the president for his assent, who can return it for reconsideration to Lok Sabha. But if the bill is reconsidered by the parliament and sent to the president for his assent, हम्म। he has to sign it. C option. ही हैज टू साइन इट। ऑप्शन से कभी पढ़ लें इसमें सारे, रीड कीजिए जरा। Can submit the same to the people for referendum. ऐसा कोई प्रोविजन है? नो। नेक्स्ट। Can get it nullified through the Supreme Court. नो। Has to sign it. हम्म। After the Can bill is passed by the parliament, it is sent to the president for his assent, who can return for reconsideration to Lok Sabha. But if the bill is considered by the parliament and sent to the president for his assent, ठीक है। D can send the bill to the parliament for reconsideration for the second time. कर सकता है, ऐसा भी नहीं कर सकता। सो ही हैव टू साइन इट। वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, बट अगर पार्लियामेंट ने उसको रिकंसिडर कर लिया है तो प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट। यस, 141 सिर्फ ये क्वेश्चन ही कर लेना, मैंने आपको टॉपिक ज्यादा नहीं कराया, याद भी नहीं मैम कराया। इसका ए पार्ट ही होगा 550 से 50। Legislative members of a state in India consist of not more than 550 and not less than 50 members। ये पीछे लिखा हुआ है ना कितने हैं मैम मेरे को नंबर्स हैं 550 पीछे। का पता हुआ है कि 550 से ऊपर नहीं जाते, लेस का नहीं बताया हुआ उधर। नहीं, उसमें नंबर्स बताया हुआ है। उसमें एक्सेप्शन दी हुई है 50 से नीचे खाली जम्मू एंड कश्मीर में 30 है। हाँ 30 है, तो इसका आंसर फिर यही बन रहा है 141 का ए। यस। हाँ बट ये क्वेश्चन इतना कभी आया ही नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको बहुत ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर बस रीड कराया, बहुत ज्यादा याद भी नहीं करवाया। तो आप उसके बस ये दो एक दो क्वेश्चंस कर लेना। जम्मू एंड कश्मीर की एक्सेप्शन अगर दी है, जो हमने पढ़ी भी है, वो शायद आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा सा हॉट टॉपिक तो है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। All state legislatures have two houses, the Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. The statement ये is बात ठीक है या गलत? सारे स्टेट फॉल्स। लेजिस्लेचर में दो हाउसेज हैं? नो। कहाँ पे दो पार्टली हाउसेज हैं? ट्रू। मैम 6 स्टेट्स में। 6 स्टेट में। ऑल स्टेट्स हैव टू हाउसेज, द विधान सभा एंड विधान परिषद। दिस स्टेटमेंट इज पार्शली ट्रू। पार्शली ट्रू क्यों बोल रहे हो आप इसको? 6 स्टेट्स में है तो ऑल में नहीं है। ऑल में नहीं है, पर इसको हम फॉल्स नहीं बोलेंगे। मैम नन ऑफ द अभी बोल देते हैं। पार्शली ट्रू तो नहीं, हम पार्शली ट्रू का इसमें सीधा ही हम, क्योंकि ऑल वर्ड भी कटेगा, फिर वन ऑल भी कटेगा, टू हाउसेस की जगह वन हाउस पे होगा, तो हम इसको एक ही ऑप्शन रखते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, आपकी बात पार्शियली ट्रू, पर पूरी स्टेटमेंट तो फॉल्स है ना, पूरा ही कट रहा है, उसको तो फिर हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा पूरा। Yes. यूपीएससी हमने करना है, इलेक्शन कमीशन करना है। ये पढ़िए क्वेश्चन 145। ये कर लिया No. 145? नहीं ओके, कर मैम। लीजिए। यस दीपेश, रीड कीजिए बेटा। Article 19 clause 1A guarantees freedom of speech and expression to all citizens, all Indians and foreigners, all Indian citizens, only persons above 21 years of age, only persons who have attained the age of 60 years। तो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्लस मैम इसका 9 इसके अंदर फ्रीडम से, ये किसको दिए हुए हैं हमने? ऑल इंडियन सिटीजन्स। Indian citizens. यस, राइट। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए मानिक, मैं आपको फोटो भेज रही हूँ।
जपेश मैम रीड मिल करो गए, बेटा। ये इसी सीक्वेंस में चल रहे हैं मेरी बुक में भी। ओके The चलो pu- मैंने भेज भी दिया, the इन केस public आपको कोई account डाउट ना हो। आपका public वर्जन account कौन सा है बुक का, एडिशन कौन सा है? मैम 24-25। ओके ठीक है, ओके चलो कोई बात नहीं, बाकी सब तो चल ही रहा है, तो थोड़ा बहुत सा है वो हम आपको भेज देंगे, पेपर बहुत पास है तो न्यू बुक लेने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवा ही रही हूँ सारा कुछ। हाँ जी, यस पैक, व्हाट इज पैक? पैक का क्वेश्चन आ गया आपका। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। इट इज द ओल्डेस्ट कमिटी, यस और नो? यस yes ma'am लार्जेस्ट नहीं। और इसके largest अंदर लीडर elector ऑफ ऑपोजिशन इसमें बांटते हैं? यस। yes ma'am लीडर ऑफ ओके अपोजिशन जैसे अब केसी वेणुगोपाल है जो सा कांग्रेस का है इस टाइम प्रेसिडेंट। ओके, तो वो यहाँ बैठते हैं? नहीं मैम मुझे थोड़ा बैठेगा। पढ़ ले बेटा, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसमें मैंने यही लिखवाया कि हाँ लीडर वो ऑफ इसमें ऑपोजिशन में बैठेंगे। बैठते हैं। नहीं मेरे को लगा कह रहे हो यस, कि जलंधर में बैठेंगे, मैं कहा वैसे नहीं। यहाँ नहीं मेरे जलंधर को नहीं, सच्ची वैसे लगा। यहाँ। ओके ओके, हाँ 146, यस। वो आंसर बताइए 146 को, पूरा क्वेश्चन रीड कीजिए। 22 members of Lok Sabha, 22 members of Rajya Sabha, 15 members of Lok Sabha and 7 members of Rajya Sabha, 7 members of Lok Sabha and 15 members of Rajya Sabha। तो व्हाट इज द मैंने इसका आंसर? 15 members of Lok Sabha and 7 members of Rajya Sabha। अच्छा, आप में से किसी ने बोला था लार्जेस्ट कमेटी है, वो एस्टिमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी है, उसमें 30 मेंबर्स हैं, इसमें टोटल 22 हैं। इसमें टोटल 22 मेंबर्स हैं, उनमें से 15 मेंबर्स हमारे लोकसभा के हैं, 7 मेंबर्स हमारे राज्यसभा के हैं। नेक्स्ट, ये मैंने जुरिस्डिक्शन कराना है बेटा, 149 पे आइए। यस जपेश रीड कीजिए 149। The President of India shall appoint a person who is qualified to be appointed as a judge of dash to be Attorney General for India। हाँ जी, अटॉर्नी जनरल कम से कम कितनी पोजीशन होनी चाहिए उनकी, कि कितने Supreme क्वालिफाइड Court। होने चाहिए टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? यस, एनी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली ही कैन बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। यस, ये पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये सब हमने कराना है अभी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब आपका यूनियन जुडिशरी वाला टॉपिक रहता है, इमरजेंसी भी रहता है, बेसिक स्ट्रक्चर भी रहता है। इमरजेंसी भी आ गई। 165 क्वेश्चन, यस 165 जब पेज रीड कीजिए, उनका ऑर्डर कुछ और What होगा। what is true in respect of the appointment of Attorney General for India? A. He can be appointed by President of India and is qualified to be appointed as a judge of Supreme इज Court। इट ट्रू और रॉन्ग? Ma'am, true. फर्स्ट पॉइंट इज ट्रू, यस आगे चलिए। He can be appointed by President of India and is qualified to be appointed a judge of High Court। ये फॉल्स He होगा, can आगे भी फॉल्स होंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज क्वालिफाइड टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन है हमारे अटॉर्नी जनरल of एट India। प्रेजेंट? मैम एक मिनट। नाम लिखवाया था आपको, ओ मैम यही तो पंगा है। तुषार मेहता है? हाँ जी वही है। यस नहीं वो वो सॉलिसिटर जनरल है, वो सॉलिसिटर सॉलिसिटर जनरल है जनरल वो। है। हाँ जी, अटॉर्नी जनरल कौन है हमारे? क्या था वो बंदा। फर्स्ट बता दीजिए चलो। मैम वो तो एमसी सेटल में होता है। ओके, और फर्स्ट आर सॉलिसिटर? वेंकटरामन। ठीक है डेफ्ट्री पहले सब आर फर्स्ट वेंकटरमन, सॉलिसिटर है। रबानी, रबानी है उनका नाम। यस, सॉलिसिटर जनरल हमारे फर्स्ट। ठीक है डेफ्ट्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल? मैम जौन सा अटॉर्नी जनरल होता है वो लॉ मतलब मेन होता है, और जौन सा सॉलिसिटर जनरल होता है वो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है और एडवोकेट जनरल किस लेवल पे होते हैं? स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे, लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, टोटली पॉलिटिकल पोजीशन। देन 167 क्वेश्चन जपेश रीड कीजिए बेटा। Adjournment motion means a motion to adjourn the proceedings of the legislature for a day. A motion which seeks to suspend the work of the legislature so that some matters of urgent public importance can be discussed। A तो motion व्हाट इज which द seeks आंसर? बी। मैम बी पार्ट of बी, कल ही करवाया था एडजर्नमेंट मोशन, मैंने आपको बताया था नॉर्मल एडजर्नमेंट का मतलब होता है रुक जाओ, सस्पेंड हो जाता है, कल काम करेंगे। और एडजर्नमेंट मोशन का है कोर्ट, ये लेजिस्लेचर का काम रोक लो ताकि कुछ अर्जेंट मैटर है पब्लिक इंपॉर्टेंस का वो डिस्कस कर जाए, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 169 जपेश रीड कीजिए बेटा। which part of the constitution mentions the union list, state list and concurrent lists। कौन सा पार्ट डिस्कस करता है, कौन सा शेड्यूल डिस्कस करेगा हमारा?
यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। मैम Eighth ये schedule. फोर्थ 8 शेड्यूल नहीं आपका मैम आंसर जपेश। मैम ये 4th से 5th शेड्यूल के आसपास का है। 7 शेड्यूल, बार बार मैंने बोला 7 शेड्यूल कंटेन 3 लिस्ट, योर कॉन्करेंट लिस्ट, योर स्टेट लिस्ट एंड योर यूनियन लिस्ट। Eighth में क्या? और मैंने इसी के अंदर एक रेसिड्यूरी पावर का भी कराया है कि रेसिड्यूरी पावर हमारी किस में वेस्ट करती है। सो व्हाट इज द आंसर? इन whom आर रेसिड्यूरी पावर वेस्ट? यूनियन में करती है या स्टेट में? मैम ये Union. यूनियन में। ठीक है बेटा, ये आर्टिकल की मैं फोटो भेज रही हूँ आपको। ये आर्टिकल कई बार हमारा एग्जाम में पीयू वाले पूछ लेते हैं, क्योंकि क्लैट वाले तो नहीं पूछेंगे, पीयू वाले पूछेंगे। तो प्लीज ये फोटो देखिए। रेसिड्यूरी पावर आर्टिकल 248 में है, रीड कर लीजिए। हाँ जी मानिक, रीड कीजिए बेटा। Yes. ma'am. Residuary powers of legislation subject to Article 246A of the Parliament has exclusive powers to make any law with respect to any matter not enumerated in the concurrent or state list. तो क्लियर हो गया। तो रेसिड्यूरी पावर हमारी किसके पास है? यूनियन के पास, पार्लियामेंट के पास। और जो भी मैटर्स हमारे कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के भी है, उसके रिलेटेड भी हम रेसिड्यूरी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा जो हमारी पावर्स है, लॉ मेकिंग पावर्स, वो सारी की सारी 7 शेड्यूल में गी हैं। 7 शेड्यूल के अंदर वी हैव 3 लिस्ट, योर यूनियन लिस्ट, योर स्टेट लिस्ट एंड योर कॉन्करेंट लिस्ट। अंजी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। But then इसमें आंसर आर्टिकल 246 पे नहीं हो सकता। Which part of the constitution mentions the union list? 246। हाँ बेटा 246 भी आ सकता है, क्योंकि 246 जो आर्टिकल है ना हमारा बेटा, उसके अंदर लिखा हुआ है हमारी 3 लिस्ट है हमारे पास। इन्होंने क्या दिया हुआ है? आंसर्स दिए हुए हैं इनके। हाँ हाँ आंसर दिए होंगे पीछे। 246 ठीक है बेटा, इसका आंसर 246 भी है। लिख लो 246 प्लस 7 शेड्यूल। यहाँ पे पार्ट की जगह वर्ड लिख लो आर्टिकल। अगर हम पार्ट लेंगे ना तो हम 7 शेड्यूल भी ले सकते हैं आंसर। अगर हम आर्टिकल वर्ड लेते हैं तो स्पेसिफिकली हमें आर्टिकल मेंशन करना पड़ेगा। ठीक हो क्या? ये जो क्वेश्चन है इसके 2 आंसर्स बनते हैं, 7 शेड्यूल भी बनता है, आर्टिकल 246 भी बनता है। पर अगर उस क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपरली मेंशन हो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन हमारा आर्टिकल का आंसर रहेगा आर्टिकल 246। अगर वो पार्ट पूछ रहे हैं तो पार्ट के अंदर हमारा 7 शेड्यूल भी आ सकता है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है हमारा 3 लिस्ट के साथ डील करता है, वो आर्टिकल 246 डील करता है। पार्ट जो डील करता है वो 7 शेड्यूल डील करता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नीचे उन्होंने फिर लिस्ट का पूछ लिया है, तो उस हिसाब से हम इसको डीम कर रहे हैं कि वो आर्टिकल पूछ रहे हैं। पर आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसके दोनों आंसर्स बन सकते हैं। मैम तो दोनों टिक करके हैं। हाँ जी, फिर दोनों टिक कर हैं, अगर 2 आंसर बन रहे हैं जैसे तो दोनों टिक कर दे कि एक ही करके चलेगा। आप दोनों टिक कर लो। उसमें अगर आपको क्वेश्चन में आर्टिकल पूछेंगे तो आर्टिकल 256 लिखेंगे, पार्ट पूछेंगे तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। बाद में अगर कुछ गलत भी आंसर देंगे, क्रॉस ऑब्जेक्शन में दोनों को ठीक कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने वर्ड वाइडर वर्ड यूज किया है, पार्ट ना कि ओके आर्टिकल। मैम। ठीक है वो मानिक, आपको भी क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? यस मैम, जो वो OMR शीट होती है उसमें अगर 2 मार्क कर देंगे तो वो तो नहीं गलत। नहीं, 2 मार्क नहीं करने, उसमें एक ही करना, ओके। नहीं तो आपका पूरा का पूरा आंसर ही कैंसिल हो जाएगा। बाद में जब आपकी वो शीट आ जाती है, आंसर की आ जाती है, उसमें जब क्रॉस ऑब्जेक्शन डलते हैं तब आप उसमें लिख के भेजोगे इसमें 2 आंसर्स बनते थे, फिर आपको ग्रेस मार्क्स का बेनिफिट मिल जाएगा। ओके। अगर आप नहीं भी लिख के भेजोगे, कोई ना कोई स्टूडेंट भेज देगा, तो उस बेसिस पे भी मिल जाता है। यस, नेक्स्ट 170 रीड कीजिए जपेश मानिक, आपका वीडियो ऑफ है बेटा। मैम लाइट चलेगी और वेबकैम की बैटरी खत्म हो गई है। ओके नो प्रॉब्लम।
फोन पे आना है तो फोन पे आ जाओ, जूम है डाउनलोड। यस, मैं फोन से आ जाता हूँ। हाँ फोन से आ जाओ, लाइट क्योंकि पता नहीं कब आएगी, यहाँ पे भी गई है ना। यस, जब पेज स्टार्ट कीजिए। The three lists are mentioned in Schedule 6, Schedule 7, Schedule 8, Schedule. अब यहाँ पे तो उन्होंने शेड्यूल स्पेसिफिकली 3 लिस्ट लिखी हैं, तो आंसर क्या है हमारा? 7th Schedule. 7 शेड्यूल, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, मैच द फॉलोइंग। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी ना, किसके अंदर कितनी एंट्रीज है। Yes, ma'am. हाँ जी, बताइए। हमें B पार्ट फर्स्ट का A, सेकंड का C, थर्ड का B. नहीं ऐसे नहीं, यूनियन के अंदर कितनी एंट्रीज है? 97, स्टेट के अंदर 66, कॉन्क्रीट के अंदर 47. एक बारी बेटा मैं क्रॉस चेक भी कर लेती हूँ एंट्रीज। Yes, ma'am. 9, जस्ट सेकेंड, क्योंकि पता अपडेट भी हो जाती है कई बार। मैंने आपको अपडेटेड लिस्ट लिखवाई थी, अब इनके आंसर में देख लेते हैं कितनी है। सबसे पहले आ गई यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर बेटा हमारी 97 एंट्रीज हैं, ये बिल्कुल ठीक है। फिर आ जाती है हमारी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर हमारी है 66 एंट्रीज। Yes, और ma'am. कॉन्करेंट के Concurrent अंदर हमारी है 47. लेट मी सी 47 एंट्रीज, ठीक है बिल्कुल। कोई बार क्योंकि एंट्रीज कई बार नया लॉ ऐड कर लेते हैं तो हमें प्रेजेंट देखना है। ठीक है, मानी कभी ऐड होंगे फोन पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। When the नेक्स्ट two क्वेश्चन रीड houses कीजिए। of when the two houses of parliament differ regarding a bill, then the deadlock is resolved by joint sitting of two houses. राइट, तो आंसर इज ए, डेड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। Which articles deal in trade, commerce, and चलो ये intercourse अभी with the कराना है, newspaper? जोनल काउंसिल्स भी कराना है। 175 रीड कीजिए बेटा। 12th schedule of constitution deals with the urban local self-governments. Municipalities, right. Yes. Urban local self governments are your municipalities. Yes, ma'am. Yes, next. Match First, the following. upper अपर chamber चैम्बर Rajya किसको Sabha, कहते हैं हम? Rajya Sabha, लोअर चैम्बर, Lok Sabha, फोर्थ fourth पिलर। CAG, head of government, prime minister. यस, वेरी गुड। नेक्स्ट 178 क्वेश्चन। Yes. Who among the following holds his office at the pleasure of the President? Chairman of the Union Public Service Commission, Attorney General for India, Speaker of the Lok Sabha, Comptroller and Auditor General of India. तो किसका ऑफिस जो है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, ये मैंने आपको लिस्ट दी थी। इसका आंसर रहेगा आपका अटॉर्नी जनरल, तो वैसे ही याद कर लीजिएगा। Thank you. 181। Article 370 and of the Constitution deals with the special provisions for Delhi, special provisions for the state of Andhra Pradesh, special provisions for the state of government, special provisions for the state of Jammu and Kashmir होगा मैम इसका. नेक्स्ट। Which of the following states has a separate constitution? तो आंसर क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा मैम? बेटा हिमाचल के अंदर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा। मैम वही तो मैं कंफ्यूज हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर पहले था, लेकिन जब वो आपने कहा था ना वो चेंज हो गया था 2019 के बाद, उसमें भी हमारा वाला लग गया अब. ऑल ओवर इंडिया कहीं भी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका आंसर नन ऑफ द अबव आएगा। अच्छा, वो मैंने पढ़ा ही नहीं. नन ऑफ द अबव। एक बार ये क्वेश्चन हम मानिक के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। मानिक अभी आ गए। मानिक बेटा ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, प्लीज इसका आंसर दीजिए। जपेश रीड कीजिए बेटा। Which of the following state has its separate constitution? ऑप्शंस। A उत्तराखंड, B हिमाचल प्रदेश, C जम्मू एंड कश्मीर, D none of the above. अब तो किसी का भी नहीं है। पहले जम्मू एंड कश्मीर का रणबीर पीनल कोड था। हाँ वो पिनल कोड था, मतलब बीएनएस था, Yes, रणधीर पिनल कोड। कॉन्स्टिट्यूशन भी उनका सेपरेट था, okay. संविधान भी उनका अलग था, अब उनका संविधान भी अलग नहीं है। तो आंसर क्या आएगा एट None of प्रेजेंट? नन ऑफ द अबव। ठीक है, किसी बुक में अगर जम्मू एंड कश्मीर लिखा होगा तो याद रखिएगा वो पुराना क्वेश्चन है, बाय मिस्टेक दोबारा आ गया, एडिट नहीं हुआ। आपने इसका आंसर नन ऑफ द अबव ही देना है, राइट। तो ये आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 186, The tenure 185। of
और 185। मैं dash seats मानिक आपको फोटो भेज देती हूँ, फिर आपका कोरिलेट हो जाएगा। यस जपेश, रीड कीजिए बेटा। dash seats 185 are क्वेश्चन। dash seats are reserved in all panchayats at level for women. हाउ मेनी परसेंट, कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं? कल कराया था मैंने 33 पंचायत point के अंदर 33%। 33% कितनी बनी? one मैथ्स third. अच्छा है आपको? यस। तो हाउ हाँ जी, मेनी one सीट्स third. आर रिजर्व्ड? 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड। नेक्स्ट 180 186। The tenure of all panchayats at all levels is 5 years व्हाट का इज होता है इसका. क्लियर है? टेन्योर ऑफ पंचायत इज 5 years। यस नेक्स्ट। The term of नगर पालिका ही क्या होता है? नगर पालिका, ये आपकी Municipal corporation. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका। अच्छा, हाँ, इनका टर्म कितना होता है? मैम इनका भी 5 5 years ही years. होगा. हाँ, इनका भी टर्म 5 years होता है, राइट। नेक्स्ट 188 रीड कीजिए बेटा। Who among the following headed the committee to look into the working of panchayats? कौन सी कमेटी बैठी थी? कल कराया था। अशोक मेहता. अशोक मेहता एंड बलवंत राय कमेटी, दो कमेटी थी ना पंचायत के साथ। Yes, पहली ma'am. कमेटी जिसने रेकमेंड किया था पंचायत का सिस्टम, वो है बलवंत राय कमेटी। उसकी वर्किंग को रिव्यू किया था किसने? किया था अशोक मेहता कमेटी। सो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट, Provisions related to the ये मैंने amendment of करवाना the है बेटा, अमेंडमेंट वाला चैप्टर कराना है आपको। 194। which constitutional amendment act is termed as mini constitution? 42nd. यस मानिक, व्हाट इज आंसर? 42nd Amendment. विच ईयर? 1976. हाँ बेटा, इसका ये भी कितनी थी? इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, 193 जपेश, क्वेश्चन रीड कीजिए। The first Ma'am, constitutional amendment relates to land हम्म reforms legislation being protected from judicial review by introduction of the ninth schedule. Right to property नहीं है, English to continue. Second, मैम इसका ये होगा land reforms legislation. यस, मैंने आपको कराया था फर्स्ट टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट आई थी वो किसके रिलेटेड आई थी? लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड। और उसके ऊपर जुडिशरी ज्यादा इंटरफेयर ना करे, तो उसको उठा के उन्होंने किस में डाल दिया था? 9 शेड्यूल में, जिसके ऊपर अर्लियर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं था। यस नेक्स्ट 195। The parliament amended the constitution in 1992 and introduced the Panchayati Raj and Nagar Palikas by विच 73rd अमेंडमेंट? and यस 74th Amendment. वेरी गुड, अच्छा याद किया सारा जपेश ने। चलो जपेश, अब लॉजिकल भी खत्म कर लो। मैम वही कोशिश है जल्दी हो जाए. हाँ ठीक है ठीक है। नेक्स्ट 196। The 74th constitutional amendment envisages a dash tier Nagar Palika system. 2 tier. चलो, ये तो आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा। Mm. 2 टायर होता है, 3 वाला होता है, 3 लेवल्स पे नहीं होती? 2 पे नहीं होते. एक तो मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और एक पंचायती राज. नहीं नहीं बेटा, ये नगर पालिका सिस्टम है, म्युनिसिपैलिटीज के आगे फर्दर 3 टायर होता है मेरे ख्याल से। 2 टायर पंचायत लेवल पे है, 3 टायर है, मैं चेक कर लेती हूँ मैं। ये एक्चुअली हम लोग नहीं कराते, ये पॉलिटिकल साइंस में बच्चों ने पढ़ा ही होता है। एक मिनट, नगर पालिका सिस्टम। 3 टायर ही है बेटा। ओके. नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एक बार पढ़ लो, मैं स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ। मानिक रीड कर लीजिए इसको। फंड फंड जाते हैं ना, फिर इस हिसाब से चले जाते हैं इनका। यस रीड कीजिए मानिक। आया नहीं. आया नहीं? किसको भेज दिया मैंने? मैम आपने तो ग्रुप में भेजा है. चलो, ग्रुप आपका ही है, उसमें पढ़ लो। ग्रुप में आ गया. यस. The Nagarpalika system under urban local bodies in India has a three-tier structure established by the 74th Constitutional Amendment Act 1992. The tiers are classified based on the size, population, and density of the urban area. First, Nagar Panchayat, second, Municipal Council, third, Municipal Corporation. ठीक है, क्लियर हो गया? Yes. और Yes. बेटा उसमें भी हमारा 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज में भी। Okay. वो पढ़ लो आगे, पूरा सिस्टम तो पढ़ लो। Okay. ये तो स्कूल में ना, मतलब वो पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में करा देते हैं।
मैम नींद आ रही होती है ना तो भूल जाते हैं उस टाइम। ये टेबल देखो जरा, आपने किया होगा स्कूल में। हाँ जी मैम, ये करा हुआ याद आ गया। हाँ, पंचायती राज का भी देख लो। किया हाँ वो। जी, जपेश रीड कर लो बेटा। मैम ये दूसरा वाला। हाँ जी, The सेकंड Panchayati स्क्रीनशॉट। Raj, the Panchayati Raj system consists of three levels: Gram Panchayat, Panchayat Samiti, and Zilla Parishad. This 3-tier system was established under the 73rd Constitutional Amendment and ensures decentralization of power to the local level, thereby ensuring the participation of ordinary citizens in governance. हाँ, तो याद रखना पंचायत का भी 3 टायर है, नगर पालिका का भी 3 टायर है। सो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट दोनों 3 टायर्स है। अगर ये टायर्स भी आ गया ना, क्योंकि स्टैटिक जीके का भी पार्ट है ये, तो इसलिए नोट कर लेना है इसको, क्योंकि मैं भी नहीं इतना फोकस करके कराती, मुझे भी ये आइडिया होता है, बच्चों को आता ही है। यस, नेक्स्ट। 91st अमेंडमेंट भाई 2003 की है। मॉर्निंग में शायद जपेश ने बोला था 2000 की है, 15% वाली। 2003 की है, क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है। 197 रीड करो मानिक। According to the Constitutional 91st Amendment Act of 2003, the total number of ministers, including the PM, in the Council of Ministers shall not exceed -% of the total members of the House of the People. 15%. यस जपेश, आंसर ठीक है। Yes ma'am. यस, तो अभी अब मानिक आपका डाउट भी क्लियर है बेटा। आपने जो Yes. सुबह आंसर गलत दिया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये पीएम एंड हिज काउंसिल है। तो इसके जो मेंबर्स है वो कितने एक्सीड नहीं करते, 15% एक्सीड नहीं करते। नेक्स्ट। The rule of law and supremacy of the Constitution are the basic features of the Constitution. This was held by the Supreme Court in which case? ये बेटा याद रखना, ये आगे जाके करवाऊंगी, केशवानंदा भारती केस। बेसिक स्ट्रक्चर का केस है, अभी टॉपिक कराना है आपको। रूल ऑफ लॉ एंड सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज हेल्ड इन केशवानंदा भारती केस। मैम ये मेनका गांधी वाला केस वही था ना जिसमें उसने वो बताया था, वो राइट टू लाइफ। रोटी कपड़ा मकान वाला। हाँ, राइट टू लाइफ। उसका But एम्बिट एक्सपैंड किया था। हाँ जी। वैसे उन्होंने रोटी कपड़ा मकान, एक्चुअली में रोटी कपड़ा मकान नहीं बताया, वो मैंने आपको राइट टू लाइफ में बताया था। मेनका गांधी के केस में उन्होंने एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 एक्सपैंड किया था, उसके बाद सारे के सारी चीजें उसमें आनी शुरू हो गई। उसमें हुआ तो ये नहीं था कि उनका पासपोर्ट विदहोल्ड कर इम्पाउंड हुआ था। यस। हाँ, हुआ तो यही फैक्ट्स थे बेटा, जब हमारी उसमें फर्दर सारी की सारी मतलब डिटेल आई थी, तो उसमें आता राइट टू लाइफ को एक्सपैंड कर दो, और आफ्टर दैट राइट टू लाइफ पूरा एक्सपैंड हो गया। बट अगर राइट टू लाइफ में ये सब चीजें भी आती है कि फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, तो जिनके पास ये नहीं है उनका फिर तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। हाँ, इनफैक्ट हमारे ना एविडेंस एक्ट में पढ़ती थी वीर सिंह सर से। वीर यस। सिंह सर आई थिंक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद, हैदराबाद के वीसी रहे हैं, या हैदराबाद के रहे हैं, बैंगलोर के तो नहीं रहे मेरे ख्याल से। तो वो ना रिटायर हो गए थे, तो चंडीगढ़ रहते थे, मैं एविडेंस एक्ट कर रही थी उनसे, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे। तो उन्होंने अपने वहां पे एनएलयू में एक स्टडी कंडक्ट के लिए ना किसी को बुलाया था। कोई वीसी आए थे, पता नहीं किसी फॉरेन कंट्री से। तो वो कहते हैं आपकी कंट्री कैसी है, किसी के पास महल है यहाँ पे, और किसी के पास तो झोंपड़ियां हैं। हमारी कंट्री में ऐसा हो जाएगा ना, तो लोग स्ट्राइक करके गवर्नमेंट से मांगेंगे कि जवाब दो, कि लोग इतने अमीर कैसे हो गए, हम लोग इतनी झुग्गी झोपड़ियों में क्यों रह रहे हैं। तो बेसिक आपकी कंट्री में तो लोग बड़े टॉलरेंट पीपल हैं, जो सरकार को पकड़ नहीं रहे। तो रोटी कपड़ा और मकान अगर किसी को नहीं मिलेगा, उसकी तो राइट्स वायलेट हो रही हैं, सही बात है, राइट टू लाइफ उसकी वायलेट हो रही है। वो तो मांग सकते हैं गरीब लोग इकट्ठा होके, तभी तो सरकार घर बना के देती है। सरकार फ्री में थोड़ा ना घर बना के देती है, इसी के कारण घर बना के देती है, सरकार की राइट है, ड्यूटी है ये। व्हाट काइंड ऑफ नेशन वी हैव अ वेलफेयर नेशन। सरकार पॉलिसीज बनाती है पॉवर्टी कंट्रोल करने के लिए। यस, नेक्स्ट आ गया हमारा बेटा। चलो ये तो केसेस हैं बेटा, केसेस आप ऐसे ही याद कर लेना, थोड़े थोड़े केसेस, क्योंकि ये केसेस कई बार पीयू वाले पूछ लेते हैं, और नॉर्मली इसी बुक में से पूछते हैं। नेक्स्ट रीड कीजिए 199 जपेश। 199 का in dash the Supreme Court held the judicial review is a basic feature of the Constitution and cannot be excluded even by a constitutional amendment. तो नेहरू, इंदिरा नेहरू गांधी का केस इन्होंने दिया है, तो वो याद कर लीजिए। उसमें उन्होंने कहा जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक फीचर है, और इवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पर से भी जुडिशियल रिव्यू खत्म नहीं होगा। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, मैं बता देती हूँ। रिव्यू इंग्लिश वर्ड है, रिव्यू का मतलब है दोबारा व्यू करना, और जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है,
दोबारा हर चीज को देखना। तो जो भी लॉ लेजिस्लेचर ने पास किया है उसको जुडिशरी रिव्यू करेगी ही करेगी। जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में 9 शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स लाने थे, तो उन्होंने कहा कि एक 9 शेड्यूल बना दो जिसके अंदर जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी, जुडिशियल उसको रिव्यू नहीं कर सकती। बट एट प्रेजेंट 9 शेड्यूल में भी जुडिशियल रिव्यू अलाउड है, क्योंकि केस ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो जुडिशरी का मेन काम है। उसने लेजिस्लेचर के हर चीज को व्यू करके देखना है, और कोई भी लॉ से, कोर्ट से आप उसकी जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं ले सकते। क्लियर हो गया? व्यू समझ के ना, रिव्यू एक बार रिव्यू करके दोबारा देखना, सही है ना, गड़बड़ तो नहीं है, उसको कहते हैं रिव्यू। जुडिशियल का मतलब है जुडिशरी जब उस चीज को देख रही है। तो 9 शेड्यूल में क्या किया था उन्होंने, जुडिशियल रिव्यू को खत्म करने की कोशिश की थी कि आप आंखें बंद कर लो। वो कहते हैं हम आंखें कैसे बंद कर ले भाई, हम जुडिशरी है। राइट, पहले जो चल पड़ा, अब हम हर चीज को रिव्यू करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए जपेश। आप रीड कर लो मानिक। Yes. 200. हाँ जी, 200। In which among the following cases was it held that the right to speedy trial also extends to police investigation? Right to speedy trial also extends to police investigation। और कौन पुलिस सा क्वेश्चन पे है? इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दे रही है तो ट्रायल स्पीडी नहीं हो रहा, पर उसको भी हमने कहा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी फास्ट फास्ट इन्वेस्टिगेशन हो। वैसे हमारा रूल भी है इस चीज के ऊपर, 90 डेज एंड 60 डेज का टाइम पीरियड होता है पुलिस वालों को चालान पेश करने का। राइट, तो ये केस आप ऐसे ही याद करेंगे। इसका आंसर 200 का आंसर उन्होंने दिया है, पंकज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये बेटा ये बाई चांस ही है, ये क्वेश्चन आ जाएंगे, चांसेस कम ही होता है, बस इसको एक बार रिव्यू कर लो। जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है जिसमें क्वेश्चन आते हैं वो मैं कराऊंगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। The case of Roman Catholic priest John Valminton versus आज Union of मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि सरला मुद्गल के बाद एक और केस आया था, जॉन वेलमटन। ये जो जॉन वेलमटन था और सरला मुद्गल, इन सब ने एक चीज की बात की थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लेके आओ। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के अंदर आएगा, ये जो प्रॉब्लम है जैसे सरला मुद्गल में आई बाईगैमी, 2 मैरिजेस की, इसी तरह से जॉन वेलमटन में कुछ क्रिश्चियन लॉ था 118 सेक्शन सक्सेशन का। उसमें क्या था, देयर वाज अ पर्सन, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था तो उसके भतीजे को मिलनी थी, पता नहीं भांजे को मिलनी थी। तो वो कह रहा था दिस इज वॉयलेशन, मैं तो उसको बुलाता नहीं, मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद आप उसको दे जा रहे हो, मुझे विल का राइट दो ताकि मैं भी ये प्रॉपर्टी दान दून कर सकूं। तो लॉ कह रहा था नहीं, हमारे हिसाब से ये प्रॉपर्टी जिसका भी डेथ हो जाती है, जिसका अपना कोई बच्चा नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टी उसके भतीजे को ही जाएगी। तो उसने इस पॉइंट के ऊपर केस फाइल किया था। तो कोर्ट ने कहा था इनकी बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे तो गलत हो गया ना कि भतीजे को ही प्रॉपर्टी चल जाएगी, इनके पास भी राइट होना चाहिए विल वगैरह बनाने का। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ जिससे सारे के सारे लॉस ठीक हुए। क्लियर हो गया बेटा? तो इसका आंसर क्या आएगा? enactment of uniform civil code, enactment of uniform civil code for both Hindus and Christians। तो यहाँ पे 201 में ए एंड सी दोनों आंसर बन रहे हैं, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा ए ही बन रहा है, enactment of uniform civil code। क्लियर हो गया मानिक आपको भी? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन। बट इसमें एक जो हमने किया था वो तो ये नहीं था कि अगर किसी रिलीजियस लॉ पे और मतलब नॉर्मल लॉ का क्लैश हो जाए तो जो यूनिवर्सल लॉ आएगा वो प्रिवेल करेगा। बेटा ये हर जजमेंट के अंदर ना, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो एक तो मैं आपको लॉ पढ़ा रही हूँ, एक मैं बीच में स्टोरीज भी सुनाती हूँ ना, यस। जो मेरी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपका उसमें जो टेस्टिफाई मांग रख सकते हो, मैं आपको टेस्टिफाई कर सकती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। हो सकता है उसमें मैं कोई फैक्ट्स भूल गई हूँ या कुछ है, तो मैं टेस्टिफाई नहीं कर सकती, वो तो मेरी ह्यूमन मेमोरी है, जो मुझे याद था वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से जो बेटा जजमेंट होती है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। जब जज एक जजमेंट लिखता है ना, एक वो अपना ओपिनियन लिखता है, एक वो केस के फैक्ट्स वगैरह के लिखते हैं। जो जज का ओपिनियन होता है उसको बोलते हैं ऑबिटर डिक्टा। करवाऊंगी मैं आपको। जो वो फैक्ट्स के बेसिस पे जो भी लीगल पॉइंट लिखता है उसको बोलते हैं रेशियो डिसाइडेंडी। ये जो बात आप कह रहे हो ये इसमें आई थी, पर वो किस फॉर्म में आई थी, ऑबिटर डिक्टा में, कि ये कॉन्फ्लिक्ट है तो प्लीज एक यूनिवर्सल लॉ लॉ, तभी वो डिमांड कर रहे हैं यूनिफॉर्म कोड की। पर ये सिर्फ एक ओपिनियन था जज का, अगर माना गया होता तो कंटेम्प्ट लग जाना था।
जुडिशरी के ऊपर। तो ये सिर्फ एक ओपिनियन था, इट वाज नॉट अ रेशो डिसाइडेंटी। ये सिर्फ सरला मुद्गल में भी कहा जज ने, है ना, उसमें भी जुडिशरी ने ये सेम बात की। ये जॉन वेलम मैटर ने ये बात की, शाह बानो के केस में भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाओ। ये सब उनके एडवाइजरी ओपिनियन थे, जिसको हम ऑबिटर डिक्टा कहते हैं, वो कोई रेशो डिसाइडेंटी नहीं थी। ठीक है, ये बात हुई है उसमें, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑबिटर डिक्टा। जब आप लॉ में जाके करोगे ना, तो टीचर आपकी स्पेसिफिकली ये चीज लिखवाएगी आपको कि in this cases there was a demand for uniform civil code and it was only an obiter dicta. Next question, read कीजिए 202 जपेश। The Supreme Court laid down certain requirements to be followed in all cases of arrest or detention in. हाँ जी, अरेस्ट एंड डिटेंशन का बेटा एक बहुत मेजर अमेंडमेंट आई थी, क्योंकि मैंने आपको काफी सारे हुसैन आरा खातून और भी सारे काफी सारे सुनील बत्रा, उन सब में एक ही चीज बताई थी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है अंडर ट्रायल्स की, प्रिजनर्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो एक सीआरपीसी में केस आया था, बहुत फेमस केस आया था, डीके बासु केस। डीके बासु केस के बाद अरेस्ट एंड डिटेंशन का बेटा काफी ज्यादा बड़ा लॉ लिखा गया था, सीआरपीसी की मेजर अमेंडमेंट आई थी। जैसे अगर पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने आ रहा है, वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए, वो आपको बताएगा कि किस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। जब वो अरेस्ट करेगा आपको, तो छानबीन करेगा ना आपकी बॉडी से कि कोई इसके पास वेपन वगैरह नहीं है। वो अकेला नहीं करेगा, आपके नेबर्स को बुला के करेगा या किसी और पर्सन की प्रेजेंस में करेगा। तो ऐसी पूरी की पूरी गाइडलाइंस आई थी कितनी सारी, जो अब प्रेजेंट भी आप बीएनएसएस में पढ़ोगे, वो सारी की सारी गाइडलाइंस वर्सी बेटा आपके डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है, उसमें आई थी। राइट, ये पीयू वाले भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने कराया है, ये वाला केस तो कराया है बेटा 203। यस, In which case does the Supreme Court take the view that the fundamental rights and directive principles are complementary to each other and there were no need to sacrifice one for the other? मैम ये तो गोलकनाथ कराया है। केस है शायद। नहीं बेटा, मिनर्वा मिल्स, जब मैंने फंडामेंटल तो राइट्स उसका मार्क भी कराया था, बुक में भी दी हुई है कि ये दोनों आपस की कैसी है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एक को सेक्रीफाइस करके आपने दूसरे को सुपरमेसी नहीं देनी। सिर्फ एक ही मैम जगह पे जिसमें हमारे वो आर्टिकल 39 के अंदर, आर्टिकल 39 में हमने थोड़ी सी फंडामेंटल राइट की जगह डीपीएसपी को वो दी है, अपने सुपरमेसी बाकी कहीं नहीं दी। 31C में मेंशन है जो, ये भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 204, मानिक रीड कीजिए बेटा 204। Yes, the Supreme Court adopted Mandal Commission recommendations or reservation for other backward classes in the ये भी case. कराया था केस, मंडल कमीशन की रिपोर्ट ओबीसी, मैंने आपको न्यूज भी Indra भेजी थी, Sahib. वो बच्चे ने जो सेल्फ एमुलेट कर लिया उसकी, Yes, पढ़ी थी। हाँ जी, कौन सा केस है ये, केस जो in पेज कौन सा केस है? Union of India. कौन सा केस बता रहे हैं मुझे, मानिक रिपीट कर लीजिए। Indra Sani versus यस, इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मंडल कमीशन केस, तो आंसर ठीक है 204 का बी। यस, नेक्स्ट 205, मानिक रीड कीजिए बेटा। which among the following cases relates to recognition or aid for minority institution? ये भी कराया था माइनॉरिटी का फेमस केस, Yes, ma'am. कौन सा केस है माइनॉरिटी का फेमस PMA केस? Pai Foundation versus State of Karnataka. राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट केस, The ninth schedule of the Constitution controversy was resolved by the Supreme Court in the case of. ये बेटा मार्क कर लीजिए, आईआर कोलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नाइन्थ शेड्यूल की कंट्रोवर्सी यही थी ना, हम कह रहे हैं इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, Yes, पार्लियामेंट कह रहा है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो कंट्रोवर्सी थी, इसको रिजॉल्व किया था आईआर कोलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये नहीं आता, अभी तक मैंने नहीं देखा, पर ऊपर वाले जो आते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए थे। okay. नेक्स्ट, इमरजेंसी हमने करना है 209, आपकी बुक में सेम है डिफरेंट है? मैम नंबरिंग अलग है बट मैं सीक्वेंस फोटो सेम भेजती हूँ, मैं भेजती सेम सीक्वेंस ही है वैसे तो. हूँ। राइट, देखिए बेटा, मानिक रीड कीजिए 209। Yes, ma'am. Under which of the following articles are the laws inconsistent or abridging the fundamental rights declared void?
हाँ जी, कौन से आर्टिकल के अंदर एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट और ब्रिज फंडामेंटल राइट इज डिक्लेयर्ड वॉइड, विच आर्टिकल? Mm, आर्टिकल 12 क्या बताता है? स्टेट। yes. फिर आर्टिकल 13, 14 से तो हमारी राइट टू इक्वालिटी शुरू हो जाती है ना। 13 कहता है एनी लॉ विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट इज वॉइड। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में भी मैंने आपकी डॉक्ट्रिन्स कराई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, राइट? तो Yes. आंसर विल बी आर्टिकल 13। यस, नेक्स्ट 210। Dash appears first in the preamble to the Constitution of India. हाँ, मैंने याद क्या कराए थे आपको? ट्रिपल एस डी आर, है ना? एस क्यूब डी आर, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। पर अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछ लिया? ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। तो इनमें से पहले कौन सा आता है? तो व्हाट डू यू थिंक? Equality, because equality और sovereignty एक ही meaning है. ये बेटा मुझे भी देखना पड़ेगा, मेरी मेमोरी भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये पूछते ही नहीं है। सबसे पहले बेटा जस्टिस आता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। क्योंकि वो वाला क्वेश्चन तो हमारा बार बार एग्जाम में आता है, ये थोड़ा कम मैंने देखा भी नहीं है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका Okay. आंसर। नेक्स्ट, Who is the executive head? ये रह गया 211 ये पढ़ना. ऊपर भी पढ़ लो 211। यस, Who was the president of India at the time of proclamation of emergency in 1975? Farukdin Ali Ahmad. फकरुद्दीन अली अहमद। Yes. तो मैं इनका कुछ और थोड़ा सा प्रोनाउंस कर देती हूँ नेम। तो इनका एग्जैक्ट नेम है फकरुद्दीन अली अहमद। ये भी आपको बार बार रिपीट हो रहा है। लिखा हुआ है फारूक अब्दुल्ला, वो जो था सेम ही ऐसे सेम ही इंटरचेंज. है, इंटरचेंजेबल नेम्स है, तभी मैं वो यूज कर लेती हूँ, क्योंकि वो काफी बुक्स में उनका नाम इस तरह से यूज हुआ हुआ है। यस. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the executive head of a state in India? The सो हु governor. इज एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट का? Governor. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following writs can be issued by the Supreme Court to order a governmental authority to perform its statutory duty? कौन सी रेट होगी? तुम सही Hmm. तरह से काम नहीं कर रहे, वी कमांड यू टू डू योर वर्क। Mandamus. यस, मैंडेमस मींस वी कमांड। नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन बेटा। Which of the following pairs of constitutional authority are and procedure of appointment is or are correctly matched? हम्म, प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होता है? Second वाला. इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ एमपीज एंड एमएलएस। बिल्कुल ठीक है, ये कराया है आपको अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट नहीं कराया, पर हमें आइडिया ये कैसे हो रहा है। इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ एमएलएस एंड एमपी, दोनों सेम ही है। Yes. एक में इलेक्टेड वर्ड लिखा है बेटा, एक में इलेक्टेड नहीं लिखा हुआ। तो प्रेसिडेंट का आंसर ए ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट में हमने वर्ड किया था कि प्रेसिडेंट की इलेक्शंस के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करेंगे। ओके मैम, बट हमें तो प्रेसिडेंट का और अगर सामने वाला ठीक है, हमें तो पेयर्स नहीं बताने कौन सा. तो प्रेसिडेंट का ए ठीक है ना? प्रेसिडेंट का ठीक है, एक और भी ठीक है, मतलब जैसे ऐसे बताना है और कौन कौन से ठीक है. तीनों ही ठीक आ जाएंगे ना बेटा। स्पीकर वाला भी ठीक आ जाएगा, द हाउस ऑफ पीपल चूजेस आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग। बीच वाला भी आ जाएगा, तो आंसर हमारा 1 to 3 कलेक्ट वाइस होएगा ना। हमें पता ही नहीं है. नहीं, आप इसमें आगे देखिए ना, 1 to 3 तीनों ही करेक्ट होंगे। ओके. मैं मैच कह मैच वो नहीं, इन्होंने मैच ऐसे एबीसी वाला मैच नहीं दिया होगा ना। वैसे पूछा हम्म. एबीसी करेक्ट है, तो तीनों हमारे करेक्ट होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट हमारी इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा हो रही है ना, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं हो रहे। यस. नेक्स्ट 215। A writ issued by the Supreme Court compelling a quasi-judicial public authority to perform its mandatory duty is mandate. सेम आ गया, यस। नेक्स्ट, Which schedule of the Constitution provides protection to certain laws placed in judicial review? Mm, शेड्यूल। Ninth schedule. राइट, नेक्स्ट। What is the age of making a person eligible to contest the election of the Lok Sabha? 25. आप टेबल देख लेना आप,
गलत मत करना, टेबल याद करना, आता है क्वेश्चन का। 218 मैंने कराना है अभी आपको। 219 The President of India subscribes the oath in the presence of कौन दिलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वोट? Chief Justice of India. यस। तो थोड़ा सा उन्होंने इंग्लिश मोल्ड करके लिख दिया है, तो आपको आंसर आता ही है। यस, आगे चलिए। Which one of the following pairs is correctly matched? Writ of habeas corpus available against private individual as well. ठीक है ये बात। Yes, private भी Yes. illegal detention कर सकता है. Writ of quo warranto available against subordinate court only. नहीं, सब पे ही ओके, तो हमारा आंसर इसमें क्लियर ही जा रहा है, ए पार्ट आ रहा है। ठीक है, 220 में हमारा आंसर ए आ रहा है, तो बाकी गलत ही होंगे। हाँ जी, पे छोटा आपका कुछ मिस हुआ? मैम वैसे मिस तो नहीं, लेकिन थोड़े क्वेश्चन ही मिस होंगे केस वाले, बाकी तो मैं सॉल्व भी कर लूंगा। केस वाले के कोई बात आंसर नहीं, मैं बता आपको दो बस। रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, लास्ट वाला जो आपका टॉपिक है वो आप दोबारा देख लेना। यस अभी मैम। देख लेना, मिस हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट केस लॉस है। यस मैम। यस। नेक्स्ट 221 राइट टू एजुकेशन। मैम आर्टिकल 21 है। यस। नेक्स्ट, joint sitting of both the house of parliament is presided over by? स्पीकर ऑफ लोकसभा। Speaker of Lok Sabha. How many fundamental duties are mentioned in the Indian constitution? ये नहीं पता। 11. हाँ, आपने क्लास मिस की है जपेश, प्लीज बेटा वो यस करो, मैम। उसकी तो रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी, तो मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर लेना, फिर स्टार्ट यस करेंगे। मैम। The term of Rajya Sabha member is मैम 5. ये 5 years। 6 years है, 6 राज्यसभा years। की, लोकसभा की 5 years है, ये कराया था। लोकसभा 5 ये भी years टेबल बना लो। 226, how many languages are recognized in 8th schedule of the constitution? 22 20. लैंग्वेजेस। How many? 22 नहीं थी? Right, 22. I thought 8. नहीं नहीं मैम। 227, a bill is deemed to be money bill if it contains any provision dealing with the imposition, alteration, or regulation of any taxes, the regulation of borrowing of money by the government, the custody of consolidated and contingent, the provision for imposition of fines and other penalties for the demand of payment for license or fees of the service rendered. तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बेटा? मैम मैंने 1 2 आपको ना 3 नहीं इसके होगा? बेयर प्रोविजन भी भेजे थे एक बार गो थ्रू करने के लिए। मेरे को मैम 1 2 3 लग रहा है, शायद फोर्थ का थोड़ा सा पता नहीं है क्या नहीं। हाँ, फोर्थ नहीं आएगा, फाइन वगैरह के बारे में इसमें नहीं है, 1 2 3 आएगा। यस। नेक्स्ट, रिपब्लिक मीन्स The office of the head of the country is hereditary. The office of head of the country is elected. The office of the हेड head of ऑफ the द country is ऑफिस का nominated. हेरिडिटरी है, इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड है या अपॉइंटेड है? मैम वो अपॉइंटेड होता है, नहीं एक मिनट, हेड ऑफ द कंट्री होता है मैम, एक मिनट। इलेक्टेड ये ही है तो बेटा, इलेक्टेड ही प्रेसिडेंट हुआ, की इलेक्टेड इलेक्शन ही हुआ। पूरी की है हाँ इलेक्टोरल कॉलेज वही से। वही, तो इलेक्टेड आंसर क्या होगा। आएगा? बी। नेक्स्ट, हाउ मेनी रिट्स 230, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिट्स आर देयर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 5 minutes। कितनी रिट्स कराई है? 5 रिट्स। यस। द quorum to constitute a meeting of either house of parliament shall be? 1/10 of the quorum total कितना है? members of the house। 1/10 of the total members of house, बिल्कुल ठीक। Right to education is Article 21A was added in the constitution by which amendment? 86th. Yes, 86th Amendment 2002. Then 236, who is the custodian of fundamental rights embodied in the Constitution? Supreme Court, President, State Supreme Court Assembly? of India. Supreme Court। Supreme Court. Supreme Court is the custodian. Yes, 237, double your party mean? Trying 2% jointly for trying the same person for C. Putting the same person on trial twice for the same offense. बिल्कुल ठीक है बेटा। Yes ma'am। Which of the following undermentioned rights is guaranteed to the citizen as a right to freedom under Article 19? Ma'am, to Right right to to vote, assemble right to citizenship. peaceably without arms। Yes, very good. Right to assemble peacefully and without arms. तो यहाँ तक हम मार्क करते हैं, नहीं एक 240 भी कर लीजिए। The Parliament of India consists of House of People, Council of States and the President. House of People and the Council of State, President and the House of People, only House of People and various officials. मैम कौन सा क्वेश्चन एक बार रिपीट करना, आपकी 240 आवाज बेटा, कट गई थी। 240। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन सी ऑर्गन्स आती हैं? मैम House इसका of ए पार्ट। States and President. 242, which one of the following right is a constitutional right and not a fundamental right? Constitutional right to property। Right to property, right. When the office of both president and vice president falls vacant, who discharges their function? President भी नहीं है, vice president नहीं है, तो उसका function कौन perform करता है?
इसमें But आपका याद ये रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. okay ma'am. ऑट्रोफिस इक्विट इज अ प्रिंसिपल रिलेटेड टू. ये नहीं याद. ये बेटा ऑट्रोफिस इक्विट, ये मैं कल कराती हूँ फिर. ये हमने किया है, मैंने आपको आर्टिकल 20 बहुत डिटेल में कराया था ना, मैंने उसके बाद इसके बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं. इसका एक वो लीगल मैक्सिम मैगजीन है. मैक्सिम वैसे ही बहुत तंग कर रहे हैं. ये मैगजीन हमने करने भी इंग्लिश में, आपका एक टॉपिक रहता है फॉरेन मैगजीन, उसके अंदर आता है ऑट्रोफिस इक्विट, ऑट्रोफिस कनेक्ट. ये रूल है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का. अभी उसमें डिटेल में करेंगे, राइट. ऑट्रोफिस इक्विट एंड डबल जीरो पार्टी में नहीं था. ऑट्रोफिस इक्विट, ऑट्रोफिस कन्वेक्ट नहीं बेटा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में आएगा मेरे ख्याल से 244. नहीं सॉरी डबल जीओ पार्टी, हाँ 20 के डबल जीओ पार्टी में वही 20 था कि क्लॉज 1. अगर एक बार कन्विक्ट हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता. हाँ बिल्कुल ठीक है. ऑट्रोफिस इक्विट, ऑट्रोफिस कन्वेक्ट, डबल जीओ पार्टी. चलो अब हम वाइंड अप करते हैं, क्लास बहुत लंबी होगी है, ये वाला बहुत जल्दी जल्दी भी करेंगे तो कुछ ना कुछ ये होता इसमें होता बैटरी रहेगा. भी खत्म हो गई है मेरे लैपटॉप की, वो स्विच ऑफ होने लगा है. एक्चुअली मैं चाहूँ तो मैं सिलेबस आपका जल्दी भी वाइंड अप कर सकती हूँ क्वांटिटी का, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है जब तक मैं सुनूं ना. मुझे मैम पता नहीं लेकिन लग रहा आज था कि मजा आया, पेपर में आज क्या अच्छा कैसे लगा. आएंगे. आज अच्छा लगा, पता लगा कुछ आता है. हाँ अब आप बाकी भी कर लो, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2-3 दिन बाद फिर से, जो बाकी ओके रह गए मैम. हैं. कल तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, और जब पीयू का एग्जाम होगा तो ये 500 क्वेश्चंस हैं इसमें, और भी हैं काफी, तो ये हम लर्न भी करेंगे, लर्न एंड रीलर्न. पर अभी क्लैट के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. क्लैट के लिए हमें कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. जैसे सुबह हमने देखा बाइगैमी वाला, यस आज मैम. आप पेपर सॉल्व करोगे 2022 वाला, क्योंकि जब मैं सेंड करती हूँ मैं एक बार देख भी लेती हूँ, ओके मैम. तो उसमें आर्टिकल 19 ये सब आपकी काफी क्वेश्चन है, तो ओके पीवाईक्यू मैम. करेंगे तो इट विल हेल्प यू. बाकी कल मिलते हैं. ओके मैम. ओके थैंक यू. थैंक यू मैम. पीवाईक्यूज आज आपके होमवर्क है, प्लीज काइंडली डू दैट. Okay. ओके.